पास्टर सुलेमान जी हैं, बाकी का समय मैं उनको देता हूं और जोरदार तालियों के साथ हम पास्टर सुलेमान जी का बाकी का समय सबको जय मसीह की। अच्छा, हिंदी सभी समझ लेते हैं? सभी लोग है ना? आप लोग हिंदी समझ लेते हैं क्या? परमेश्वर का मैं धन्यवाद करता हूं, जिंदगी आप आगे आई जी। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करवाना था आपका। ओके, एक बार अच्छे ताली सिस्टर के लिए। और जितने भी लोग इस वक्त आप लोग यहाँ पे सुन रहे हैं, आप सबका, और जितने आप लोग यहाँ पे हैं, जो लोग यहाँ पे हैं इनको तो आप जानते हैं, लेकिन जो लोग यहाँ से हैं, और कई बार मुझे कॉल आता है कि है ना हमको एक सामने चर्च चाहिए, सामने क्या बोले, लोकल चर्च चाहिए, पंजाबी में क्या कहते हैं, नेड़े चर्च, नेड़े। कुछ लोग कहते हैं कि है ना सानू नेड़े चर्च चाहिए, है ना ऐसे होना चाहिए। तो जितने भी होशियारपुर से आप लोग देखते हैं और आसपास क्या हो सकता है, नवांसार, होशियारपुर और हाँ जी, नवांशहर है, नवांसार है, राव है, होशियारपुर है, मतलब जितने भी आसपास के जो भी यहाँ पे गांव हैं या सिटी हैं, आप सभी को जी बंगा कहीं से भी आप लोग हैं, यदि आपको यीशु की वचन को जो सही शिक्षा के साथ सिखाई जाती है, ये मसीह मंथन प्लेटफॉर्म के द्वारा आप सबको हम इनवाइट करते हैं। सिस्टर सुखजिंदर जी हैं, लीडर हैं एमएनबी का, इसलिए आप सभी से रिक्वेस्ट करते हैं कि यदि आप आसपास किसी भी स्थान पे रहते हैं, आइए, हम महीने में एक बार आते हैं और एवरी संडे को यहाँ पे फेलोशिप बहुत जल्दी शुरू हो जाएगा और संडे को भी यहाँ पे आप लोग आकर फेलोशिप को कर सकते हैं। तो थैंक यू सिस्टर हमें बुलाने के लिए और जितने भी लोग हैं आप सबको हालेलुया। ओके, थैंक यू सिस्टर, आप बैठ सकते हैं। अच्छा, वहां से स्क्रीन दिख रही है? ओके, ठीक है, ठीक है, चलो। अच्छा, यहाँ पे पहली बार कौन कौन है यहाँ पे जो मसीह की सत्संग में बैठे हैं पहली बार? ओके, तुसी हो, ओके, तुसी पहली बार, तुसी भी पहली बार हो, ओके। नैनी मतलब लोकल ही है? ठीक है। अच्छा, लास्ट टाइम जो लोग सीखा वो कुछ लोग आए नहीं कि इन्हें दे है ना, अरे दोस्त है ना, हर टाइम नए लोग मिल रहे हैं। चलो, तो तो भी अच्छी स्वागत कर देने, एक बार जोरदार तालियां देना। बेटा अंदर आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। हाँ, बैठ तो चलेगा। और भी लोग नहीं? हाँ, ले आओ, जितने भी लोग हैं ले आओ। ओके, ठीक है। नहीं, उसका कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, किसको चेयर चाहिए तो इधर है। अच्छा, यहाँ ठीक हो? हाँ, थोड़ा बहुत जी, थोड़ा सा। अच्छा जी, अभी बिल्कुल। आ जाओ बेटे, आ जाओ। अरे पूरा मंडली तो पीछे थे। चलो, अरे वाह, क्या बात है। ओके, तो चलो यहाँ से आगे चलेंगे और जितने भी आप लोग पहली बार आप लोग यहाँ पे आए, ये किसी है ना संस्था या किसी मिशन का नहीं है और किसी है ना एक कौम का भगवान की आराधना यहाँ पे हम नहीं कर रहे हैं। हम उस ईश्वर की आराधना यहाँ पे कर रहे हैं जो सृष्टि को बनाया है, उस ईश्वर की उपस्थिति हमारे अंदर है उसी दिन से जिस दिन से यीशु पर हमने, अभी पास्टर जी ने वर्शिप किया, किधर गई सिस्टर? अच्छा, इधर आ गया, मैं तो उधर गया। सिस्टर जी ने अभी वर्शिप किया, वर्शिप के कारण हमारे अंदर आत्मा नहीं आया, परंतु विश्वास के कारण उसी दिन आत्मा आ गया था जिस दिन हम अपने हाथ में बाइबल को लिया था। बाइबल किधर गया? बस ऐसा अपना हाथ बाइबल कर लिए, है ना। तो उस ईश्वर की आराधना करना है जिसने सूरज को बनाया, जिसने चांद को बनाया और जिसने हवा बनाई। हालेलुया। और जिसको हम कहते हैं कि अगर हॉस्पिटल में हम जाते हैं तो उसी हवा का, जिसको कहते हैं ऑक्सीजन का, तकरीबन कुछ घंटों का हजारों रुपया हमको देना पड़ता है, लेकिन जो सृष्टि को बनाने वाला परमेश्वर जो हवा हमको देता है, जो ऑक्सीजन हमको देता है, आज तक हमको बिल भरना नहीं पड़ा है। अगर हमारे पास अगर उसका बिल आ जाए
जिसको हम कहते हैं हम शायद हम भर पाएंगे, है ना। तो जितने भी लोग हैं यहाँ पे, आप लोग पहली बार आप लोग बैठे हुए हैं, कभी ऐसा मत सोचो कि अरे हम तो ईसाई लोगों के साथ बैठ गए, या क्या बोलते हैं ईसाई धर्मों के साथ बैठ गए। ये कोई ईसाई मीटिंग नहीं है, हालेलुया। ये कोई ईसाई मीटिंग नहीं है, ना मैं खुद ईसाई का पादरी और बताना चाहते ये जो बाइबल है ये ईसाइयों का है, ये हर इंसानों के लिए है जो इस से बढ़कर परमेश्वर के पीछे चलते हैं, सृष्टिकर्ता के पीछे चलते हैं, हालेलुया। और जितने भी आप लोग सोशल मीडिया के द्वारा आप लोग मुझे सुन रहे हैं, फेसबुक के जरिए सुन रहे हैं, अपलोडेड वीडियो यूट्यूब पर आप लोग सुनेंगे, आप सबको मैं कहना चाहूंगा कि आज यहाँ पे तकरीबन गिनती नहीं पता नहीं कितने बार हम आ चुके हैं और आते रहेंगे जब तक सांस चलता रहेगा, है ना। तो इसलिए जितने भी लोग आप लोग सुनते हैं आज कंटिन्यू, आज खुद की चर्च में मतलब जो दशमेश नगर से नहीं हूँ लेकिन प्रभु के कलीसिया में हैं और प्रभु के लोगों के साथ अभी बैठे हैं। तो चलिए तो यहाँ से आगे जाएंगे और सबसे पहले मसीह मंत्र बेटा फेलोशिप एक सही शिक्षाओं के साथ, खरी शिक्षाओं से साथ चल रहा है और जिसको यहाँ पे आप लोग स्लाइड को देखेंगे होंगे कि इसका जो मिशन या इस मिशन का जो मकसद है या मसीह मंथन का जो मकसद है एक ही काम है, ना तो किसी को उठाना ना किसी को गिराना। उठाने का काम सिर्फ परमेश्वर करता है, हालेलुया, और गिराने का काम एक करता है जिसको कहते हैं लूसीफर और शैतान। और ना तो हम गिराते किसी को ना तो हम किसी को उठाते हैं। क्यों? उठाने का काम सिर्फ परमेश्वर का आत्मा करता है। जिसको परमेश्वर का आत्मा पसंद आ गया, जिसको परमेश्वर का आगे उनका चाल चलन पसंद आ गया तो परमेश्वर उसको इस्तेमाल करता है, वो अपने आप उड़ जाता है, हालेलुया, वो अपने आप उड़ जाता है। लेकिन जो सही बातें इस मंच के द्वारा आप सबको मिलता है, जिसको यहाँ पे लिखा है कि खरी शिक्षाओं का क्या बोलते हैं, खरी शिक्षाओं को फैलाना और विश्वासी मनुष्यों को क्या करना, तैयार करवाना। इस मसीह मंथन का एक ही मुहिम है, विश्वासी मनुष्यों को तैयार करना। बोल सकते हैं विश्वासी मनुष्यों को तैयार करना। कुछ लोग हैं जो यीशु पर विश्वास करते हैं और कुछ ऐसे जो लोग हैं जो यीशु को जानते ही नहीं है। लेकिन जो लोग यीशु को जानते हैं वो जैसा यीशु को जानना चाहिए वैसा लोग नहीं जानते। तो उसी को सही तरीके से इस बाइबल की बातों को हम इस मंच के द्वारा हम लोगों को सिखाते हैं और हम चाहते हैं पूरा भारत में हम फैलना चाहते हैं। और ये मसीह मंथन 29 राज्य में काम कर रहा है और IT 29 राज्य है ना, पूरा मतलब इंडिया के अंदर, यहाँ तक कि फॉरेन में भी काम कर रहा है। इंडिया का पूरा इंडिया के अंदर ये मसीह मंथन काम कर रहा है, सही शिक्षाओं के साथ, सही वचनों के साथ में। तो जितने भी यहाँ से आप लोग देख रहे हैं, अगर आपको चाहिए आपके आसपास भी हम आए या ये मसीह मंथन की जो शिक्षाएं आपको लगता है यस हमारे है ना इस क्षेत्र में भी ब्रांचेस खुलने चाहिए, जैसे जलंधर में ऑलरेडी है, अमृतसर में फिलहाल नहीं है, अमृतसर में था, किसी कारण बस उस पास्टर को हमने हटा दिया क्योंकि टीचिंग सही होने के कारण। इसलिए जितने भी लोग आप लोग हैं, यदि आप चाहते हैं कि सही शिक्षा जो यीशु का जो जैसा लिखा है वैसा अगर आपके आसपास सिखाया नहीं जाता, आपको वेलकम करते हैं। और जितने भी लोग हैं, यदि आपको परमेश्वर बोझ देता है, यस आप लोग ट्रैवल करते हो या मसीह मंथन अच्छा काम करता है, जो ऑफिस का ये जो नंबर है, मंथली सपोर्ट के रूप में अगर आप आना चाहेंगे, आपको हम वेलकम करते हैं। किसको कहते हैं? एक तो मैन पावर चाहिए, एक गॉड पावर चाहिए और तीसरी मनी पावर। अगर मनी पावर हो तो आपको पता है कि कई जगह कई क्षेत्र में हम जाकर सुसमाचार को हम दे सकते हैं। आप यहाँ से आपको बीच में ये एड्रेस जहाँ पे अभी हम लोग बैठे हैं, और जितने भी लोग यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं आसपास जो भी नाम अभी हमने लिया, यदि आपको यहाँ पे आना है तो आपको सबसे पहले सिस्टर जी से मिलना है। ब्रदर से तो मिल सकते हैं लेकिन सबसे पहले सिस्टर जी से मिल सकते हैं और ये उनका कॉन्टेक्ट नंबर है। इसलिए आप सभी से हम निवेदन करते हैं कि आइए इस क्षेत्र में और इस जगह पे आकर बैठकर परमेश्वर की कुछ बातों को आप सीख सकते हैं। दूसरी, जितने भी लोग यदि आप लोग यहाँ से सुन रहे हैं और आप लोग यहाँ पे पहली बार है, यदि आप लोग को लगता है कि ओके आज का वीडियो में से कुछ बातों को छूट गया, कुछ वचन छूट गए, तो आप लोग इसको लॉगिन करके आप लोग आज के संदेश को सुन सकते हैं। क्योंकि अभी हम फिलहाल इस पेज पर रोहित के पेज पर या एमएमबी रोहित मसीह के पेज पर, कहाँ एमएमबी रोहित मसीह के पेज पर अभी हम लोग लाइव उसी से हुआ है, इस पर लाइव चल रहा है। तो दूसरा एक और स्लाइड आपके बीच में रखा है, ये पास्टर दनियल राज जो मसीह मंथन का जो फाउंडर है, उसका यूट्यूब चैनल है। इसमें बहुत से
समय समय पर जैसा वक्त मिलता है, जैसा परमेश्वर का आत्मा अगुवाई करता है, परमेश्वर के वचन को सही रीति से वो रखते हैं। इस पेज को सब्सक्राइब आप लोग कर सकते हैं। जोरदार खूब जबरदस्त तरीके से T12 चल रहा है, जिसको कहते हैं शॉर्ट टाइम बाइबल कॉलेज। शॉर्ट टाइम बाइबल कॉलेज नाम दिया हुआ है T12। T12 का मतलब है सिर्फ डिसाइपल, क्या बोलते हैं, 12 डिसाइपल के साथ। लेकिन ये तो बात अलग है कि कुछ बैच में 12, 13, 14, 15 लोग पार हो जा रहे हैं, अच्छी बात है। लेकिन है ना, मुहिम रखा गया कि 12 डिसाइपल, 12 लोगों के साथ ये बाइबल कॉलेज सिर्फ 7 दिन आपको यहाँ पे रहना है। कहाँ पे? बॉम्बे पे आपको रहना है। और वहाँ पे बहुत अधिक क्या बोलते हैं, अनोखा तरीके से 21वीं सदी के हिसाब से बाइबल कॉलेज चल रहा है। और बैच नंबर 11 खत्म हो चुका है, बैच नंबर 12 खूब अच्छी तरह से चल रहा है। अब यहाँ से कुछ बातें आपके बीच में रखना चाहूंगा, और कुछ बातें आपके शहर को या आपके शहर को, आपके सिटी को, आपके गांव को सही प्रचार की जरूरत है। और परमेश्वर के पास आपके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। जितने भी यहाँ पे आज हम लोग सीख रहे हैं कि आपके द्वारा आपके पड़ोसी, आपके अड़ोसी सीख सकता है परमेश्वर के वचन को। जैसे आज पहली बार ये कुछ परिवार आए हुए हैं, तो आज यीशु की कुछ बातों को इन्होंने आज जानेंगे। अब यहाँ से हम चलेंगे आगे। तैयार हैं आप सब? यहाँ से हम आगे चलेंगे और एक वचन से हम बात करेंगे, और उसी वचन में से एक विषय को मैं निकाल रहा हूँ और एक वचन से हम बात करेंगे। तैयार हैं आप सब? तो चलिए, यहाँ आप लोग इसको देख रहे होंगे, इस पिक्चर को, और जिसको मैंने लिया है वचन को याकूब की किताब, उसका 3 उसका 15 वचन से। याकूब 3 उसका 15 वचन से वचन कहता है, या ज्ञान, क्या लिखा हुआ है? अच्छा, ये पूरा थोड़ा कट गया क्या? ठीक है, लेकिन चलो दिख रहे हैं, यहाँ पे बिल्कुल ठीक है। 3 का बदला, अगर आपके पास बाइबल है तो ठीक है, नहीं तो आप लोग को सारा फोकस आपको यहाँ पे करना। या ज्ञान, जिसको कहता है बिगड़ा हुआ, वह नहीं जो ऊपर से उतरा है। या ज्ञान यानी बिगड़ा हुआ। आगे जाकर बताएंगे कि बिगड़ा कैसा है। वह नहीं जो ऊपर से उतरा है, ऊपर से उतरा है। आगे कहता है वरन संसारिक और शारीरिक और शैतानी। अच्छा, ये बातें मिलता है। सिस्टर, आपके पास क्या पंजाबी है? हाँ, पंजाबी लेके आइए। बस सब आपके पास पंजाबी है? ओके, ठीक है। अगर पंजाब में रहना है तो पंजाबी में एक बार पढ़ दीजिएगा। याकूब की किताब 3 का 15 जी, याकूब 3 की 15। पंजाबी में याकूब को याकूबी बोलेंगे। ओके जी, पढ़ दो प्लीज। ये तो वो बुद्ध नहीं ਜਿਹੜੀ ਉੱਪਰੋਂ ਉਤਰਦੀ ਹੈ, ये तो वो बुद्ध नहीं जेरे ऊपरों उतरती हैं, ਸਗੋਂ ਸੰਸਾਰੀ ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਹੈ। अते शैतानी है। अते शैतानी है। तो मसीह मंथन बैठक इसीलिए एक मुहिम को चलाया है, जिसको कहते हैं साइंस के द्वारा। अभी हमने देखा एक साउंड डॉक्ट्रिन के द्वारा। हालेलुया। तो यहाँ पे वचन कहता है कि यह ज्ञान, जिसको कहते हैं पंजाबी में अच्छा लिखा हुआ था। सिस्टर, हाँ, कौन पढ़ रहा था? ब्रदर पढ़ रहा था। ये तो वो बुद्ध नहीं ਜਿਹੜੀ ਉੱਪਰੋਂ ਉਤਰਦੀ ਹੈ। ये तो वो बुद्ध नहीं जेड़ा ऊपरों उतरती है। हाँ, सगों संसारी शरीरक जी अते शैतानी है। अते की ने शैतानी है। आओ अब आगे चलाएंगे और कुछ बात आपके बीच में रखूंगा। 3 तरह से सुसमाचार मिलावटी हो चुका है आज के समय में, है ना। जैसा आप लोग पहली बार हैं तो आप लोग को थोड़ा सा, है ना, आगे जाकर आप लोग को पता चलेगा। लेकिन जितने भी लोग यहाँ पे हैं, आप सभी को मैं कहना चाहूंगा कि 3 तरीके से ये जो बाइबल के अंदर जो लिखा हुआ परमेश्वर का वचन मिलावटी हो चुका है। क्या हो चुका है? मिलावटी हो चुका है। जैसा क्या बोलते हैं, आज के समय में हर चीज में मिलावटी होती है ना। अगर बिस्लरी की पानी मंगाते हैं उसमें भी प्योर बिस्लरी नहीं मिलता है ना। उसके बाद अगर किसी भी चीज को आटे लेते हो, कुछ भी लेते हो, तो सब में मिलावटी आती है ना। तो उसी तरह कुछ लोगों के प्रचारकों के द्वारा, कुछ प्रचारक के प्रचारकों के द्वारा इस बाइबल में परमेश्वर के वचन को, सृष्टिकर्ता के वचन को, जो इस दुनिया को बनाने वाला परमेश्वर के वचन को कुछ लोगों ने मिलावट कर दिया। क्या कर दिया? मिलावट। उसको पंजाबी में क्या बोलेंगे? मिलावटी, मिक्स कर देता। और क्या बोलेंगे? मिलावटी। अच्छा, मिक्स
अच्छा पंजाबी मिलावटी, हाँ मिलावटी कर देता है ना। तो जिन कुछ लोगों ने परमेश्वर के वचन को क्या कर दिया, मिलावटी कर दिया। जैसा कि यहाँ पे एक वचन को आपके बीच में फिर दोबारा से उसको हम पढ़ेंगे, आप देख लीजिए, कहते हैं याकूब 3:15, यह ज्ञान हुआ नहीं जो ऊपर से उतरता है वरन संसारिक और शारीरिक और शैतानी। वो कैसे, आइए यहाँ से आगे आप एक एक करके हम देखेंगे। वो जो तीन जो बातें, वो तीन तरह से सुसमाचार को किस तरीके से बिगाड़ा है और किस तरीके से मिलावट हुआ है, वो सबसे पहले अभी आपके सामने रखा था। सबसे पहले क्या था, संसारिक, और दूसरा क्या था, शारीरिक, और तीसरा क्या था, शैतानी। ये बातें बाइबल में है, अभी हमने पढ़ा जी, जिसको मैंने लिखा हुआ है कि मिलावटी। आज संसारिक, शारीरिक और शैतानी कुछ लोगों के प्रचार की वजह से, और कुछ क्या बोलते हैं, खुद को पादरी, अपोस्टल, बिशप और क्या क्या बोलते हैं, रेवरेंड, प्रोफेट और क्या क्या बोलते हैं, बहुत से नाम है ना, पापा, हाँ क्या बात है, पापा। कुछ लोग हैं ऐसे ऐसे खुद को बुलाने वाले लोगों ने कुछ संसारिक बातों को कलीसिया के अंदर ले गए और शारीरिक बातों को कलीसिया के अंदर ले गए, जो शैतानी बातों को परमेश्वर की बातें बनाकर कुछ लोग पेश करते हैं, जिसके कारण आज बहुत से लोगों को ये पता ही नहीं कि यीशु कौन है ना। और कुछ प्रचारकों ने यहाँ हद कर दिया कि यीशु को सिर्फ ईसाई धर्म का भगवान बना दिया, और कुछ प्रचारकों ने क्या कर दिया कि सिर्फ यीशु पे चढ़ाई वाला बाबा, जैसा गलियों में होते हैं ना कि जड़ फूक करने वाला है ना, तो कुछ लोगों ने ऐसा बना दिया कि ये तो चढ़ाई करता है, सिर्फ चढ़ाई देता है, सिर्फ चढ़ाई देता है। और आज के समय में फिर यही होता है, आज खूब चल रहा है, लोग सिर्फ चढ़ाई को पाने के लिए, हाँ बस यीशु चढ़ाई देता है 100%, वो तो परमेश्वर, वो तो सृष्टिकर्ता, आपको मुझे बनाया है, वो 100% देता है, लेकिन उसका फोकस सिर्फ चढ़ाई पर नहीं है, सिर्फ चढ़ाई पर नहीं है, हालेलुया। उसका फोकस आपकी अंदर की जो आत्मा है ना, वो बचाया जाए, हालेलुया। शारीरिक तरीके से तो हर कोई बीमार होगा, और बीमार को ठीक करने के लिए डॉक्टर्स बैठे, मेडिसिन बने हैं, हॉस्पिटल्स बने हैं, हालेलुया। हाँ, जिस दिन हॉस्पिटल्स या मेडिकल्स क्या बोलते हैं, डॉक्टर सबको मना कर देते हैं, तो परमेश्वर बैठा है, हालेलुया। जिसको कहता है ला इलाज बीमारी भी परमेश्वर के द्वारा यीशु के नाम से चलाई जाती है। और सबसे पहली बात, सबसे जो गहरी बीमारी है ना, जिसको कहते हैं पाप, सबसे गहरी बीमारी वो पाप। लेकिन पाप का कोई मेडिसिन किसी भी कोने में, किसी भी मेडिकल स्टोर में नहीं मिलता, एक ही जगह मिलता है, वो यीशु के पास, हालेलुया। यीशु के पास क्यों? क्योंकि उसने खुद के लहू को बहाया, हालेलुया, खुद के लहू को बहाया, और खुद के लहू में इतना पवित्रता था, इतना पवित्रता कि धरती को भी एक्सेप्ट नहीं कर पाया, क्योंकि धरती भी अपवित्र स्थापित था। क्यों? क्योंकि परमेश्वर कभी भी अपवित्र लोगों के साथ रह ही नहीं सकता, हालेलुया। अपवित्र लोगों के साथ परमेश्वर का वचन कहता, आदम की बटिक में जैसा आदम हवा ने पाप किया, परमेश्वर उनसे दूर हो गया। क्यों दूर हुआ? क्योंकि आदम पापी हो गया, और पाप के साथ परमेश्वर कभी रह ही नहीं सकता। पापियों के साथ रह सकता है जो व्यक्ति पाप को छोड़ता है, लेकिन पाप के साथ कभी कॉम्प्रोमाइज परमेश्वर नहीं करता, हालेलुया। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह को खुद उतर के शारीरिक रूप को धारण करना पड़ा, इस संसार में शारीरिक रूप को धारण करना पड़ा, हालेलुया। इसलिए इन तीन बातों के कारण आज कलीसिया में इस बाइबल के परमेश्वर के वचन को कुछ लोगों ने मिलावटी कर दिया है। जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं, शैतान की बहुत बड़ी रणनीति है, शैतान की बहुत बड़ी रणनीति है, शैतान की बहुत बड़ी रणनीति है सुसमाचार को लेकर, सुसमाचार को लेकर, सुसमाचार को लेकर। वो तो इसको कहते हैं कि एक मिलावटी करना एक शैतान की बहुत बड़ी रणनीति है। योजना पंजाबी में क्या कहते हैं? योजना है ना, योजना, 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 रणनीति, योजना। और ये खूब जबरदस्त तरीके से काम कर रहे हैं, बहुत जबरदस्त तरीके से काम कर रहे हैं। प्लान कह सकते हैं ना, प्लान इंग्लिश में हो गया, रणनीति हिंदी में। हाँ जी, जिसको ना सुसमाचार को बिगाड़ने की जो काम एक ही व्यक्ति कर रहा है, उसका नाम क्या था? उसका काम क्या था?
उसका नाम सुसमाचार पर पीस। वो आगे जाकर हम बात करेंगे और बहुत थोड़ा सा डीपली मैं जाना चाहूंगा आगे। एक वचन आपके बीच में रखना चाहूंगा और यहाँ पे एक वचन लिखा हुआ है गलातियों की किताब 1:6 कहता है, मुझे आश्चर्य होता है कि जिसने तुम्हें पिता यानी तुम्हें ब्रैकेट में पिता ने मसीह के अनुग्रह से बुलाया, उससे तुम इतने जल्दी फिर कर और ये प्रकार के मिलावटी पिता और मिलावटी मैंने थोड़ा सा ब्रैकेट में डाला हुआ है, ये बाइबल में नहीं लिखा, और ये प्रकार के यानी मिलावटी सुसमाचार की ओर क्या करने लगे हो। आज बहुत से लोग एक मिलावटी सुसमाचार की ओर इतने झुक गए और लोग एक्सेप्ट कर लिया उन्होंने, कुछ गलत पास्टरों को, कुछ गलत सुसमाचार एक्सेप्ट कर लिया, गलत भाषाओं को, आगे मैं आऊंगा, गलत भाषाओं को, गलत इशू को, गलत सुसमाचार को कुछ उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया। यहाँ पे पौलुस कहता है कि जिसने तुम्हें यानी पिता ने मसीह के अनुग्रह से बुलाया, उसने तुम्हें या तुम इतने जल्दी फिरकर और ही प्रकार के सुसमाचार की ओर क्या करने लगे। अगर कुछ और ही सुसमाचार यहाँ पौलुस बताता है, कुछ और ही सुसमाचार की ओर झुकने लगे तो मसीह को खतरा है, विश्वासी को खतरा है, यीशु की दुनिया को खतरा है। क्योंकि यहाँ पे देखिए कुछ और ही सुसमाचार की ओर क्या करने लगे। अगर तब पौलुस जब था तब अगर झुक गए, जब तब पौलुस पहले सदी में मिनिस्ट्री स्टार्ट किया, तब अगर तभी पता चल गया था कि यस और सुसमाचार की झुकने लगे, तो आज उसकी तादाद जरा सोचो कितने हैं। उसकी तादाद बहुत ज्यादा हो चुकी है। क्यों? क्योंकि तब पौलुस ये बात को समझ पा रहा है, तब पौलुस ये बात को सिखा रहा है कि यीशु के अलावा भी एक और यीशु है, सुसमाचार के अलावा भी एक और सुसमाचार है, जो लोग उसमें झुक सकते हैं। जो आज लोग झुक रहे हैं, कहां झुके हैं आगे जाकर देखेंगे। यहाँ पे देखिए, मिलावटी सुसमाचार मसीह से अलग और अनुग्रह से गिरा देगा। मिलावटी सुसमाचार मसीह से अलग और अनुग्रह से गिरा देगा। क्योंकि जिसको कहते हैं ना कि 3 युग, 2 युग बीत चुका है, विवेक युग और व्यवस्था युग। बोल सकते हैं विवेक युग और व्यवस्था युग। एक वक्त था विवेक युग में लोग जीते थे, उसके बाद एक और वक्त आया जिसको अगर हम कहेंगे तो मूसा का युग जब आया, तो उस समय में व्यवस्था युग था। वो लोग व्यवस्था के कारण जीवित रहते थे, व्यवस्था के कारण व्यवस्था का पालन करते थे, जीवित रहते थे। जो व्यवस्था का पालन नहीं किया, ऑन द स्पॉट ऐसा बाइबल में लिखा हुआ है। कभी तो इजरायलों को सांप के कारण, कभी तो हाँ जी सांप के कारण भी मारा ना, और क्या क्या कारण मारा, हाँ जी बछड़ा को पूछने के कारण भी उनको मारा गया, है ना। तो बहुत से ऐसे तरह का अगर देखते हैं, तो किसी को तलवार से मारा गया, तो किसी को सांपों के द्वारा नाश किया गया, तो किसी को किस तरीके से। जिसको कहते हैं कि उस समय में भी एक मिलावटी उस इजरायलों के बीच में चलता था, जिसको कहते हैं बड़ा पास्टर। आजकल लोग कहते हैं कि हमारा तो बहुत भीड़ है। अरे उनका भीड़ से कम है क्या यार? उससे तो क्या बोलते हैं, आज की भीड़ तो कम है। तब तो 18 लाख लोग, बाइबल में लिखा हुआ 6 लाख, कितना लिखा हुआ 6 लाख। लेकिन हारून को लोगों ने नहीं पहचान पाया। क्यों नहीं पहचान पाया? अरे ये तो हमारा पास्टर का बड़ा भाई हारून, इसको कहते हैं मूसा का बड़ा भाई हारून। आज कुछ लोग कहते हैं ये तो हमारा चाचा है, आगे ये तो हमारा पापा है, ये तो हमारा कौन है, भाई है। कुछ भी कह लो, अगर कोई पास्टर है तो कहते हैं अरे हम अपने मामा को, अपने चाचा को, अपने पापा को कैसे छोड़ देंगे। लेकिन आप सोचो वो गलत कैसे हो सकता है? उसके पास तो भीड़ बहुत है, वो गलत कैसे हो सकता है? चमत्कार बहुत होते हैं। अरे क्या हारून के छड़ी से कम चमत्कार हुए? हारून ने कम चमत्कार किया मूसा के साथ मिलकर, लेकिन फिर भी आने वाला इजराइल जैसे चल रहे थे उस वक्त में, जाते जाते बाइबल में पढ़ने को मिलता है कि हारून के कारण 3000 लोग मारे गए। कितने कारण? 3000 लोग मारे गए। उसका मतलब इतने बड़े, जिसको कहते हैं पहला नबी, पहला प्रोफेट, कुछ भी नाम ले लो, अगर वो गलती कर सकता है, आज के इवेंजलिस्ट, प्रोफेट, अपोस्टल नहीं कर सकते क्या? बिल्कुल कर सकते हैं।
इसलिए आपको सावधानी बरतनी बहुत होगा, क्योंकि विवेक युग चला गया, बोलिए व्यवस्था युग चला गया, अब एक ही युग है जिसको कहते हैं अनुग्रह का युग। हर वो व्यक्ति, वो हिंदू है, मुसलमान है, या सिख है, या ईसाई है, जो कोई भी यीशु की ओर फिरेगा, जो व्यक्ति यीशु को अपनाएगा, अब अनुग्रह युग में पॉसिबल है, बोलिए पॉसिबल है। उसकी आत्माएं बचाई जा सकती है, उनका उद्धार हो सकता है, ये अनुग्रह युग है। हालेलुया। अनुग्रह युग के बाद एक और युग आने वाला है, जिसको कहते हैं रैप्चर। रैप्चर के बाद और कोई उपाय नहीं है कि दोबारा अनुग्रह आए। हालेलुया। अभी हमको चलाने के लिए एक व्यक्ति दिया गया जिसको कहते हैं आत्मा, जिसको क्या कहते हैं आत्मा। और आज लूसीफर की तरफ से एक आत्मा दिया गया है जिसको कहते हैं दुष्ट आत्मा। एक है पवित्र आत्मा, एक है दुष्ट आत्मा। आपको पहचानना बहुत जरूरी है कि पवित्र आत्मा कौन सी है और दुष्ट आत्मा कौन सी है। यहाँ पे इस बातों को आप जरूर देखिए कि मिलावटी सुसमाचार में भी आत्माएं हैं और सही सुसमाचार में भी आत्माएं हैं। मतलब सुसमाचार के साथ या तो सही आत्मा काम कर रही है, अगर मिलावटी जहां हो गया तो गलत आत्माएं काम करेगी। इसलिए मिलावटी सुसमाचार मसीह से अलग और अनुग्रह से घिरा देगा। और आज यही तो हो रहा है। आइए वचन आपके बीच में रखना चाहूंगा। गलातियों की किताब 5:4 में लिखा हुआ है, तुम जो व्यवस्था के द्वारा धर्मी ठहरना चाहते मसीह से अलग और अनुग्रह से गिर गए हो। आज बहुत से लोग दान पुण्य करना चाहते हैं, बड़ी लंगर डालेंगे तो हमारा उद्धार हो जाएगा, मोक्ष हो जाएगा। अरे है ना, क्या बोलते हैं चर्चों में कई लोग कहते हैं दशमांश देंगे तो हमारा मोक्ष हो जाएगा, है ना। अरे दशमांश के रूप में यहाँ दे रहे हैं तो स्वर्ग में जमा होगा। कई लोग कहते हैं, कुछ पास्टर कहते हैं 2 किलो दिया जाएगा, लूका 6:38 दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा, दबा दबा कर उबलते हुआ तुम्हारे गोद में डाल दिया जाएगा। इसको कहते हैं मिलावटी सुसमाचार। क्या बोलते हैं? मिलावटी सुसमाचार। यहाँ पे साफ साफ लिखा, व्यवस्था के द्वारा हम धर्मी कभी नहीं रह सकते, व्यवस्था को मानने के द्वारा हम कभी भी उद्धार कभी प्राप्त नहीं कर सकते। हालेलुया। क्योंकि अच्छी अच्छी व्यवस्था के मानने वाले लोग 18 लाख लोग खत्म हो गए। 40 साल में और भी बच्चे पैदा हुए और कितने लाख हुए कोई नहीं कह सकता। एक बच्चा जिसको कहते हैं पैदाइश से लेकर या क्या बोलेंगे 1 साल से लेकर 40 साल तक ये उम्र जब होता है वो बहुत कुछ दुनिया देख चुका होता है। और उसके बीच में कितने बच्चे पैदा होते हैं। उस 40 साल की यात्रा में कई बच्चे पैदा हुए। अगर निकले 18 लाख तो आगे जाकर कितने लोग समझ रहे हैं? कितने लोग उस समय में व्यवस्था को मानने वाले लोग या व्यवस्था पर चलने वाले लोग उस मूसा के बाद वो कभी सफल नहीं हो पाए। तो फिर आज वो व्यवस्था के द्वारा धर्मी अनुभव कैसे हो पाएंगे? हालेलुया, कैसे हो पाएंगे? फर्स्ट कुरिन्थियों 1:24 में क्या लिखा हुआ है? परंतु ठीक है, दिख रहा है ना, पहला कुरिन्थियों 1:24 दिख रहा है ना? ओके। परंतु जो बुलाए हुए हैं, क्या यहूदी क्या यूनानी, उनके निकट मसीह यानी क्राइस्ट परमेश्वर की सामर्थ और परमेश्वर का ज्ञान है। मसीह का ज्ञान, तो कहना परमेश्वर का ज्ञान है। हालेलुया। परमेश्वर का क्या है? ज्ञान है। अब यहां से कुछ बात आपकी शैतान चाहता है कैसे भी करके, शैतान क्या चाहता है? कैसे भी करके आपको अविश्वासी बना दे, उसके चार कामों को लेकर या करवा कर, चार कामों को करवा कर। लेकिन इसके बारे में मैं बात नहीं करूंगा, लेकिन कुछ बातें आज मिलावटी जो बातें हैं उसके बारे में बात करूंगा। हालेलुया। और कुछ आगे मैं टच करूंगा। अच्छा काम है। ओके, ये देखिए, आज बहुत से ज्यादा बपतिस्मा को लेकर या बपतिस्मा को शिक्षाओं को लेकर मिलावटी है। कुछ लोग कहते हैं अभी तुम परफेक्ट नहीं हो, अभी बपतिस्मा नहीं ले सकते हो। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं अरे आपको बहुत जल्दी आज विश्वास किया फटाफट बपतिस्मा ले लो। कुछ लोग कहते हैं अरे पिता पुत्र पवित्र के नाम से बपतिस्मा मत लो, सिर्फ यीशु के नाम से बपतिस्मा लो। लोग कुछ लोग करते हैं, कुछ लोग कहते हैं, आप लोग पिक्चर तो देख रहे हैं ना, कुछ लोग क्या करते हैं बपतिस्मा को उसके सिर पे डालकर बपतिस्मा देते हैं। कुछ लोग बेबी बपतिस्मा जिसको कहते हैं, है ना, बच्चों को
जैसा 8 महीने का 10 महीने का जो होता है उसको बपतिस्मा देते हैं। लेकिन जितने भी यहाँ फोटोज दिखाई गई इनमें से कोई सही बपतिस्मा नहीं। तो बपतिस्मा को लेकर कुछ संस्था वाले, कुछ अपोस्तल कहने वाले, प्रेरित कहने वाले लोगों ने क्या कर दिया है, मिलावट कर दिया है। क्या कर दिया है? मिलावट कर दिया। और सही बपतिस्मा कौन सी है? डूब कर देना। कौन सी? डुबकी या डूब कर देना। और कितने नाम से लेना है? पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा लेना जरूरी है। हालेलुया। अब देखिए यहाँ पे कुछ लोगों ने इस पर तो पूरा पेड़ करते हैं, इस पर तो कितने भी अगर बात करें तो भी कम है ना। दंग को लेकर की शिक्षा में मिलावटी हो चुका है और बहुत ज्यादा इस पर। और कुछ लोग तो हद इतना पार कर दिया, जब तक तुमको रबा सवा नहीं मिलती है तुम्हारा उद्धार नहीं होगा। बहुत लोग ने शिक्षाओं को इतने हाईलाइट कर दिया कि जब तक बोलोगे नहीं तो तुमको आशीष भी नहीं मिलेगी। हद तो तब हो जाती है जब तुम्हारे अंदर आत्मा आगे तो तुम गिरोगे। और हद तब हो जाती है कि मैं प्रार्थना करूंगा, क्या बोलते हैं क्या बोलते हैं उसको आजकल वो फूका जा रहा है, क्या बोलेगा उसको? तुरही। आज कई चर्चों में तुरही फूकी जा रही है, मतलब है ना, मैं बजाऊंगा और आप लोगों ने झुकना है। अभी है ना, आज ही मैं सुबह अभी मैं सुन रहा था चर्च में क्या हो रहा है कि कहता है कि 7 बार थोड़ी फूकूंगा और कह रहे हैं कि बंधन टूट जाएंगे। क्योंकि 7 बार याद आ गया कौन सी दीवार है ना, 7 दिन तुम है क्या बोलते हैं उस गांव को, कौन सा गांव था याद है? पुराना नियम की गांव जिसको कहते हैं दीवार था गिरी। जब 7वें दिन में जब उन्होंने थोड़ी फूकी, कौन सी नगर था याद आ गया? हाँ जी, कौन सी नगर था? पुराना नियम में 7वां दिन में वो दीवार गिरी। किसको याद है? जी पुराने दिन में है ये जी। तो जितने लोग यहाँ से हैं आप लोग कमेंट करके बताइए। ईदों का दीवार नहीं था? हाँ ओके। इरियो का दीवार। तो वो पास्टर क्या कहता है, इरियो का दीवार 7वें दिन में गिर गया तो आज मैं 7 बार तो नहीं फूकूंगा। कहते तुम्हारे अंदर के हर दीवारें टूट जाएंगी, यानी बीमारी, लाचारी होता है, हो सकता है क्या? हाँ जी, हो सकता है क्या? तुरही फूकने से कुछ हो सकता है? हाँ जी। अरे तुरही की शब्द तो छोड़ो, परमेश्वर के पुत्र यीशु के शब्द को हम नहीं मानते हैं तो तुरही के शब्द को क्या करेंगे? क्योंकि यीशु ही खुद यूहन्ना 1:1 में शब्द देहधारी होकर आया। हालेलुया। शब्द क्या होकर आया? और आज आपकी पंजाब की चर्चों में वो तुरही बजाई जाती है। जरा सोचो क्या हो गया है, क्या हो गया है, क्या हो गया है। अभी तो पता नहीं कहां कहां मिलावट होगा, कुछ कह नहीं सकते हैं। जैसा कि इस वचन को देख लीजिएगा, इस वचन को देख लीजिएगा जी। 1 जॉन 4 उसका 1 में लिखा है, हे प्रियो, हर एक आत्मा की प्रतिथि ना करो वरन आत्माओं को परखो कि वे परमेश्वर की ओर से है कि नहीं, क्योंकि बहुत से झूठे भविष्यद्वक्ता, बहुत से झूठे भविष्यद्वक्ता जगत में निकल खड़े हुए। जगत में अब झूठे भविष्यद्वक्ता, आज झूठा भविष्य नहीं हो रही है। क्या हो रहा है? अच्छा, इसको बंद करना है क्या? हाँ करिए करिए, बंद करिए, देखिए क्या होता है। ओके जी जी ऐसे भी काला मुंह काला तो नहीं दिखूंगा। अच्छा ठीक है। चलो, तो बहुत से ऐसे लोग जिसको कहते हैं झूठे भविष्यद्वक्ता। कोई तो आपकी गाड़ी के नंबर प्लेट बताएगा, कोई तो घर का कलर, कोई तो आपका कपड़े का कलर बताएगा, तुम्हारा कपड़े ऐसे हैं, तुम्हारा ऐसे हैं। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर का वचन है ही नहीं। जिसको कहते हैं, पीछे मैं जाता हूं, जिसको कहते हैं मिलावटी। कहां गया? यस, हम पीछे जाना था ना। जिसको क्या कहते हैं? नहीं, ये यहाँ पे जाना था ना हमको, यहाँ पे जाना था जहाँ पे मिलावटी आना चाहिए था। ये देखो मिलावटी हो चुका है। क्या हो चुका है? मिलावटी हो चुका है। क्योंकि आज बहुत से लोग यही भविष्यवाणी कर रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे अन्य भाषा में बात कर रहे हैं। ये देखिए, छोटे छोटे बच्चे अन्य भाषा में बात कर रहे हैं, लेकिन अन्य भाषा
बात करो ठीक है, लेकिन सबसे पहले कौन सी अन्य भाषा में बोल रहे हो? खुद बोल रहे हो तुमको नहीं पता, जो पड़ोसी सुन रहा है उनको नहीं पता। समझ रहे हैं? अभी मैं पंजाबी बोलूंगा तो आपको समझ आ जाएगा। मैं हिंदी बोल रहा हूं लेकिन है आप लोग पंजाब के, लेकिन आप लोग समझ रहे हैं, समझ रहे हैं? अगर मैं खुद की भाषा बोलूंगा तो मेरे साथ बैठने मेरी और वो समझ जाएगी यार, जितने भी यहाँ पे लोग हैं वो समझ जाएंगे। लेकिन अभी मैं अगर है ना खंदरा बंदरा अगर बोलना शुरू कर दूंगा तो फिर कोई नहीं समझेगा। लोग पूछेंगे अरे पासा जी कौन से देश की भाषा है? अगर मैं खुद की लैंग्वेज की बोलूंगा अरे ये तो झारखंड की भाषा बोल रहा है। अगर मैं झारखंड में रहकर पंजाबी बोलूंगा अरे ये झारखंड में होकर पंजाबी भाषा में क्यों बात कर रहे हैं? कहेंगे कि नहीं कहेंगे? तो जिस जिस देश में अगर मैं चाहूंगा, अगर उस देश का मैं पंजाब में आया हूं और जिसको कहते हैं पानी तो मांग सकता हूं पंजाबी में, है ना? पानी तो इतना तो मैं सीख गया हूं कि मांग सकता हूं, है ना? सिस्टर जी थोड़ा जा पानी पिला दो मैंने, आहार रोड कितने जाता वो कितने जाता, है ना? तो कहने का मतलब है कि बहुत कुछ हम कर सकते हैं। परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं, जिस सिटी में जिस देश में जाता हूं तो वहां का भाषा मुझे प्रभु देता है, अच्छी बात है। हालेलुया। ऐसा बच्चा मुझे 10,000 भी ऐसा बच्चा मुझे देगा तो मैं अप्रिशिएट करता हूं, लेकिन कभी भी ये उल्टी सीधी वाला भाषा मुझे चाहिए ही नहीं। अन्य भाषा के दान को 8 के बपतिस्मा से मत छोड़िए। आज लोग क्या कहते हैं, अन्य भाषा अगर तुमको मिल गया, 8 का बपतिस्मा मिल गया, क्या बोलो? मूर्ख शब्द भी अगर बोलेंगे तो कोई गलत नहीं है, क्योंकि 8 का जो बपतिस्मा एक ही व्यक्ति दे सकता है वो है यीशु। और मसीह मंथन वालों का चित्र बता है कि आपका बपतिस्मा ये पवित्र आत्मा उतरना, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा नहीं है, परंतु आपका बपतिस्मा बोलिए नरक का बपतिस्मा है। कौन सी बपतिस्मा है? लेकिन आज के समय में कुछ पास्टर क्या कहते हैं, फायर फायर। क्या कर रहे हैं लोग? मिलावटी हो चुका है, सुसमाचार में मिलावटी हो चुका है, यीशु की शिक्षा में मिलावटी हो चुका है। अब यहाँ पे कुछ बातें, सच्ची बातें बताना चाहूंगा। पिता चाहता है कि मेरी महिमा हो, पिता चाहता है, लेकिन इस भाषा के द्वारा लोगों ने किसी और का ही महिमा कर रहे हैं। वो कैसे? अब देखो, कौन और चाहता है, लेकिन शैतान चाहता है कि मेरी महिमा हो। और मैं आपको मैं बताना चाहता हूँ, इस भाषा के द्वारा पक्का शैतान की महिमा हो रही है, और एक बार नहीं 1000 बार हम कहेंगे। इस भाषा के द्वारा श्रापित इस पिता को बोल रहे हैं लोग, श्रापित इस पिता ने भेजा हुआ यीशु को बोल रहे हैं, श्रापित जो बाइबल पे लिखे हुए हर एक बातों को श्रापित कर रहे हैं, क्योंकि जो बोल रहे हैं कुछ भी वो खुद को समझ नहीं आ रहा है। जैसे कई बार मैं एग्जांपल लेता हूं, खुद की भाषा में अगर कहीं दो लोग मिलकर बात करते तो लोग क्या कहते हैं, अरे पास्टर जी गाली दे रहे हो क्या? कई बार पास्टर भी कहते हैं, अरे पास्टर जी कुछ है ना कुछ सही भाषा में बात करो ताकि हमें भी समझ आए। लेकिन हाँ, थोड़ा थोड़ा उनको समझ आ जाता है, जैसा कई कुछ लोग सीखे हैं, ब्रदर भी बोल लेते हैं ना, सिस्टर जी बोल लेते हैं ना, तो ये लोग सीख रहे हैं। क्या कर रहे हैं? और पक्का ये जब झारखंड में जाएंगे, ओके इसको तो पास्टर जी ने मुझे ये बोला था, वो समझ आ रहा है, समझ रहे हैं? तो इसलिए जितने भी लोग अगर इसका लत आपको लग चुका है और मजबूर हो चुके हो बोलने के लिए, क्यों? क्योंकि आपको पवित्र बनना है। क्यों? क्योंकि आपको कुछ आत्मिक बनना है, आत्मिक, है ना? आत्मिक। कुछ लोग कहते हैं कि अरे ये तो बहुत आत्मा से भरा हुआ है। क्या से भरा हुआ है? लेकिन ये जो आप दिख रहे हो, जिसको कहते हैं आग का बपतिस्मा, आत्मा पाना नहीं। कितना समझ रहे हैं? कुछ लोग कहते हैं आग गिरी थी, प्रेरितों की किताब 2000, आग नहीं गिरी थी, वहां पे आग सी जीप फटी थी। आग जैसा जल रहा है ना, ऐसा टोटी की किताब, जैसा भी हिंदी मुझे पता है, फटाफट बोल रहा हूँ, है ना? अब पंजाबी से नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि थोड़ा थोड़ा ब्रेक हो जाएगा मेरा, है ना? क्योंकि ऐसे नहीं बोल पाऊंगा, लेकिन जो भाषा को ना नॉर्मली मैं पर डे में अगर यूज करता हूँ तो उसको मैं बोलूंगा, ठीक है? तो इसीलिए आपको मैं बताना चाहूंगा, पिता चाहता है, बोलिए, पिता चाहता है कि मेरी महिमा हो, लेकिन शैतान चाहता है कि मेरी महिमा हो। आगे स्टार्टिंग बात आपको देंगे, पिता के पास अपने सेवक ज्यादा नहीं है। बोलिए, पिता के साथ पास अपना सेवक ज्यादा नहीं है, ज्यादा नहीं है। अगर उसके सेवक ज्यादा होते तो यहाँ भर जाते हैं, ऐसे सर। अब देखिए, और शैतान के पास सेवकों की कमी नहीं है, शैतान के पास, इस व्यक्ति के पास सेवकों की कमी नहीं है। लाइन लगाए, अरे तुम हटोगे तो मैं तुम्हारे पीछे हूँ, अरे तुम जगह तो दो, साइड तो छोड़ो, अरे तुम्हारे पीछे मारे। सही कह रहे हैं, गलत कह रहे हैं? सही कह रहे हैं, गलत कह रहे हैं?
है ना। आज अगर यहाँ पे कुछ और ही हो रहा होता है तो यहाँ पे जगह नहीं होती, कुछ और ही हो रहा होता तो यहाँ पे जगह। इसलिए लिखा शैतान के पास सेवकों की कमी नहीं है। क्यों? क्योंकि मिलावटी चल रहा है ना। क्यों? वो इसका जो रास्ता है, इसका जो मार्ग है, बोलिए, चौड़ा है, और इसका जो मार्ग है, इसका जो रास्ता है, छोटा है। एक निकलेगा तो दूसरा जा पाएगा, है ना। और इस यहाँ से तो आप 100 लोग एक साथ जा सकते हैं, हजारों एक साथ जा सकते हैं, जा रहे हैं। क्योंकि अभी हम सखरा मार्ग में, अभी हम लोग बैठे यहाँ पे सुन रहे हो, है ना। आप अपना समय निकल कर आए हो, अपना पैसा लगा कर आए हो, कोई बस से, कोई कैसे, है ना। लेकिन यहाँ पे दूर ही से कर दो, दूरी से कर दो, है ना। तो बहुत कुछ ऐसा चल रहा है जिसको कहते हैं सेवकों की इनके पास कमी नहीं है। अच्छा, शैतान जानता है कि गोस्पल में मिलावटी होगा। गोस्पल मतलब सुसमाचार में मिलावटी होगा। अब देखिए, सेवा की शिक्षा में मिलावटी होगा। कौन जानता था? 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 शैतान। कौन जानता था? शैतान जानता है कि गोस्पल पर मिलावटी होगा और सेवा की शिक्षा में मिलावटी होगी, और जब शिक्षा बिगड़ेगा तो कलीसिया बिगड़ेगी। पढ़ना था। अगर शिक्षा ही बिगड़ेगा तो कलीसिया, और कलीसिया बिगड़ेगा तो महिमा किसको होगी? हाँ जी। अब पीछे जाता हूँ, अब पीछे जाता हूँ, अब कनेक्ट हो जाता, अब पीछे जाता हूँ, अब पीछे जाता हूँ। देखिए, यहाँ पे आपने देखा शैतान चाहता है कि मेरी महिमा हो, इसलिए सुसमाचार पर क्या कर दिया? क्या कर दिया? मिलावटी। अच्छा, इसी ने, जिसको बाइबल कहता है पुराना सांप, हवा को क्या कहता है? ओके, अच्छा तुमको कहा है ना फल ना खाने के लिए। अरे ठीक है, क्या हो जाएगा? मर जाएगा। मरोगी नहीं, परंतु उसके समान हो जाओगे। अरे तुम्हारी आंखें खुल जाएगी। लेकिन हवा ने भी सोचा, यार मेरी आंखें तो खुल गई, है ना, देख पा रहा हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ, लेकिन कौन सी आंखें की बात कर रहे हैं? जिसको कहते हैं झूठ का पिता है। कौन है? लूसीफर। और सच में लूसीफर ने सच बोला उस दिन, तुम्हारी आंखें खोली। अगर सच में आंख खोला तो खुद के बदन को देखा तो उनके कपड़े नहीं था। समझ रहे? सच में उनकी आंखें खोली, लेकिन किस तरीके से? गलत तरीके से। किस तरीके से? गलत तरीके से। क्योंकि उनको जो देखना नहीं चाहिए था वो देख लिया उन्होंने। हालेलुया। आज भी लोग जो पढ़ना नहीं चाहिए वही पढ़ रहे हैं, जो सुनना नहीं चाहिए वही सुन रहे हैं, जो देखना नहीं चाहिए वही देख रहे हैं। क्यों? क्योंकि इसकी महिमा होनी चाहिए थी। इसकी महिमा, ये खुद को महिमा चाहता है, जैसा भी यहाँ पे आप देख सकते हैं। क्योंकि आज का शिक्षा में बिगड़ी है, इसीलिए कलीसिया बिगड़ रहा है। इसलिए पता ही नहीं है कि कौन सी कलीसिया में कौन सी यीशु को प्रचार किया जा रहा है। आजकल पता ही नहीं है कि किसको यहाँ प्रमोट किया जा रहा है। जैसा कि यहाँ पे देख लगे, दो तरह से वो अपना राज्य चलाता है। फर्स्ट वन, जिसको कहते हैं विजिबल। विजिबल मीन्स दिखता है। विजिबल मीन्स दिखता है। इस घर पे मैं खड़ा हूं तो लाइट जला है तो सब कुछ देख पा रहे हैं, विजिबल्स। और दूसरा जिसको कहते हैं इनविजिबल, जो दिखता नहीं है, जो दिखता नहीं है। बोलिए, जो दिखता नहीं है। हवा दिखता है, हिलते हुए पेड़ दिखते हैं, लेकिन हवा दिखता नहीं है, राइट। उसी तरह जिसको कहते हैं इनविजिबल फोर्स और विजिबल फोर्स। बहुत से ऐसे चीजें हैं जो हमको दिखता है, अरे ये तो गलत है, ये तो नहीं करना चाहिए, इसको करेंगे तो शैतान की महिमा होगी, हमको पता लग जाता है। लेकिन कुछ ऐसे हैं जो इनविजिबल होता है, वो सिर्फ एक ही व्यक्ति जान सकता है, जिसको कहते हैं आत्मा। 9 दानों में से एक दान है ना? नहीं, हाँ, वो फल है। अच्छा, दान के बारे में अभी इनको पहुंचा है नहीं है, नहीं फल के तो, हाँ, फल के बारे में इनको पहुंच गया। आत्मा के बारे में भी। अच्छा, लास्ट संडे मैंने प्रचार किया, जो छुपा के रखा था, हाँ, है ना। तो जिसको कहते हैं फर्क की आत्मा। कौन सी? फर्क की आत्मा। आत्मा फर्क है। इसलिए अभी पीछे हमने गया था ना कि हर एक आत्मा के प्रति ना करो, परंतु आत्मा को फर्क हो। वो किससे हैं? वो किससे हैं? तो जितने भी यहाँ पे आप लोग मुझे सुन रहे हैं,
जो प्रचारक प्रचार कर रहा है आप उसकी आत्मा को भर दो। मैं यहाँ पे खड़ा हूं, मेरी आत्मा को भर दो। आप कहते कैसे करेंगे? अपने अंदर आत्मा को मजबूत करो। कैसे मजबूत होगा? वचन पढ़िए, प्रार्थना कीजिए, प्रचार कीजिए, सुसमाचार को प्रचार कीजिए। हालेलुया। इसीलिए आपको मैं बताना चाहूंगा यहाँ खरी शिक्षाओं का कोई महत्व नहीं है जहां पे सुसमाचार में मिलावटी हो जाता है। यहाँ खरी शिक्षा का कोई महत्व नहीं है जहां पे परमेश्वर की बातों को तोड़ मरोड़ कर सिखाया जाता है। जहां संसार पूरी तरह से हावी हो चुका हो और ये ऐसे हैं जिनको अपने राज्य की कोई चिंता नहीं है, जिनको अपने राज्य की होनी चाहिए, राजा हो गया, राज्य की कोई चिंता नहीं है, राज्य आपकी कोई चिंता नहीं है। ओके, अब यहां से देखिए, ओके, सुसमाचार पर मिलावटी का डर पौलुस को था। सुसमाचार पर मिलावटी के डर किसको था? पौलुस को था। राइट? कोई वचन से है क्या? सुसमाचार पर मिलावटी का डर पौलुस को था, क्योंकि स्टार्टिंग में जिसको कहते हैं आदम और हवा, उनको फंसाने में कामयाब हो गया था कौन? शैतान। उसको कामयाब हो गया था कौन? शैतान। और इसीलिए इस वचन को देख लीजिएगा, जरा देखिए, ये है वो, ऐसा तो नहीं, इससे भी खतरनाक हो सकता है, लेकिन कुछ पिक्चर मुझे मिला। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, दूसरा कुरिन्थियों 11:3 कहता है, परंतु मैं डरता हूँ कि जैसा सांप ने अपने चतुराई से, जैसा सांप ने अपने चतुराई से, एक बार आप लोग पढ़ सकते हैं, एक बार 1 2 3 काउंट। मैं डरता हूँ कि जैसा सांप ने अपनी चतुराई से हवा को बहकाया, वैसे ही तुम्हारे मन उस सिधाई को पवित्रता से जो मसीह के साथ होनी चाहिए कहीं भ्रष्ट ना किए जाए। मैं ठीक करता हूँ, नीचे कुछ कट गया ना, 2 मिनट दीजिए। ये ऐसा तो नहीं होना चाहिए था। कौन डरता था? ये सारी बातें कौन बता रहे हैं? कौन बता रहे हैं? अच्छा, पौलुस कौन है? एक परमेश्वर का अच्छा सेवक। पौलुस कौन है? जो खरी शिक्षा के साथ सेवा करता है। पौलुस कौन है? जो कभी भी मिलावटी वचन नहीं दे देता। पौलुस कौन है? जो पहली सदी का एक खराब प्रचारक, और वो खुद क्या था? एक यहूदी था खुद। और वो पौलुस कहता है कि परंतु मैं डरता हूं कि जैसा सांप ने अपनी चतुराई से हवा को बहकाया, वैसा ही तुम्हारा मन उस सिधाई और पवित्रता से मसीह के साथ होने चाहिए, कहीं भ्रष्ट ना किया जाए। आज उसकी कलीसिया को ये शैतान बहका रहा है। किसके द्वारा? सुसमाचार के द्वारा। यीशु के पास सुसमाचार लेकर शैतान आया कि नहीं आया? हाँ जी, हवा के पास उसी वचन को उनके साथ रखा कि नहीं रखा? जो परमेश्वर ने आज्ञा उनको दिया था, वही आज्ञा को किसके सामने रखा? हवा के सामने। जो मनुष्यों के लिए आज्ञा को रखा था, वही आज्ञा को किनके सामने रखा? अरे बाइबल में लिखा है, तो गिर, स्वर्गदूत तुम्हारे हाथ उठा लेंगे। अरे लिखा है ना, ऐसा कर तो पत्थर को क्या बना, रोटी बना। परमेश्वर के पुत्र ने कहा, ये भी लिखा है, ये भी लिखा है, ये भी लिखा है, ये भी लिखा है, लिखा है करके शैतान को भगा दिया। तो आज सबसे पहले बात क्या है? लिखे हुए को हम पढ़ते नहीं है, तभी हम उल्लू बन जाते। बोलिए, उल्लू बन जाते। शुक्र है कि मसीह मंतन वक्त से पहले आया। हालेलुया। और बहुत से शिक्षाओं में हम उल्लू थे, बहुत से शिक्षाओं में हम प्रभु को नहीं जानते थे, बहुत से शिक्षाओं में गड़बड़ियां थी। क्यों? क्योंकि पौलुस जेल में रहकर भी कलीसियों को चिंता सता रही है। पौलुस जेल में रहकर भी इसमें लिखी हुई बातों को याद सता रहा है कि अरे कहीं इस वचन को गलत लोग ना सिखा दे, अरे इस वचन को लोग गलत तरीके से ना सिखा दे। उसके अंदर इतने तरफ थे, उसने 14 चिट्ठियां लिख डाली। लेकिन आज आपको तलब है
क्या आपको चिंता नहीं है आपके पड़ोस के चर्च में क्या सिखाई जा रही है? क्या आपको चिंता नहीं है कि आपके आजू बाजू के लोगों को क्या सिखाया जा रहा है? क्या आपको चिंता नहीं कि आपके साथ रहने वाले चलने वाले लोगों को क्या सिखाया जाता है? आपको नहीं लगता कि समय से पहले उनको भी सिखाया जाए? आपको नहीं लगता कि समय से पहले उनको सही कलीसिया में लाया जाए? चाहिए, क्योंकि आज बहुत कुछ सिखाया जा रहा है गलत तरीके से, मिलावटी हो चुका है। आपको नहीं लगता है कि अगर मिलावटी हो गए तो उसको अलग कर सकते हैं? अगर समझ लो चूने क्या होता है? चूने वो चूना को चूना वो धन चूना वही कह रहा है, चूना। तभी तो मैं पंजाबी नहीं बोल रहा, क्या बोलते हैं इसको? चूना। और घी को क्या बोलेंगे? कनक। हाँ, कनक के बीच में एक और आता है ना, जंगली घास, जंगली बोटी। यार क्या बात है, जंगली बोटी चूना के बीच में, सही बोल रहा? और कनक के बीच में जंगली बोटी आता है, क्या कहते हैं उसको? करना फेंक देते हैं। अभी किसानी की आप लोगों ने किसानी की है? हाँ, मैं तो करता था, अब भी करता हूँ गाँव में, है ना? तो क्या कहते हैं उसको? उखाड़ के फेंक देते। अच्छा, बहन लोग जब खाना चावल बनाती है ना, उसमें से छाटते हैं, पत्थरों को छाटते हैं, कुछ छाटते हैं, है ना? उसके बाद वो आटे में कुछ लग जाता है, वो कीड़े से क्या होता है उसको? सुसरी, है ना? क्या होती है? सुसरी। अरे नहीं बोलूंगा, है ना? सुसरी। सुसरी। चलो कुछ भी हो, ठीक है ना? क्या होता है उसको? क्या करते हैं? आटा गूंदने से पहले क्या करते हैं उसको? छानते हो। छानते को नहीं छानते हो। दूसरी बात, अभी मेरे पास गिलास रखिए सिस्टर, इसमें पानी है, आप लोग को दिख रहा है? अगर इसमें कुछ कचरा गिर जाए फिर भी आंखें बंद करके पी लूंगा? आप लोग ऐसे नहीं करते? क्यों? गिलास में है, पी लो, क्या दिक्कत है? क्या हो सकता है? कचरा अंदर जाएगा। क्या हो सकता है? अच्छा सिस्टर जी, आपने इसको क्यों ढक के रखा है? ताकि इसमें गड़बड़ी ना हो जाए, ताकि मिलावटी। क्या बात है। तो आपको जितने भी यहाँ पे ठग रहा, अच्छा एग्जाम्पल है कि आपको ढक के रखना होगा। क्या रखना होगा? सही सुषमा के द्वारा खुद को ढक के रखना होगा, ताकि ऊपर से कुछ गिरे इसी के ऊपर गिरे, ऊपर से कुछ गिरे इसी के ऊपर गिरे, ताकि इसको झाड़ पाओ, और इसको पी लो। गिलास का एक ही रास्ता, लेकिन मनुष्य के शरीर के कान, आंख जी। तो जितने भी लोग हैं, नो क्या बात है ना? तो जितने भी लोग आप लोग हैं, खुद को या खुद के शरीर में जो पानी जाता है, ज्यादा 15, 20, आधा घंटा, 1 घंटा ये पेट में पानी जाता है, उसको आप इतने साफ सुथरा आपको चाहिए। और जहां हम बैठते हैं वहां साफ सुथरा चाहिए, या जहां पे हम खाते हैं वहां साफ सुथरा चाहिए। हम सुबह सुबह नहाते हैं, है ना? कपड़े साफ सुथरा हमको चाहिए। हाँ, इस 70 या 80 साल टिकने वाला बॉडी शरीर के लिए इतना चिंता है, तो अनंत काल टिकने वाला शरीर के लिए क्यों नहीं चिंता करते हैं? जिसको कहते हैं आत्मा। क्या कहते हैं? आपके शरीर के अंदर एक आत्मा रहता है, जिसको कहते हैं परमात्मा, जिसको कहते हैं परमात्मा। और उधार इस मिट्टी के शरीर का नहीं होगा। ये तो मिट्टी है, मिट्टी में मिल जाएगा, वचन कहता है, लेकिन अंदर एक परमात्मा जिसने उसने दिया है, जिसको हम ईश्वर कहते हैं। हाँ, वो परमात्मा को परमात्मा से मिलाना है। अगर उससे मिलाना है तो परमात्मा कहता है, जैसा मैं पवित्र हूं ऐसा तुम भी पवित्र बनो। हालेलुया। पापा कहते हैं ना बच्चा नु, बेटा तुसी 3 दिन से तुसी नहाया नहीं, तेनू मैं कर पड़ने नहीं देना। कहते का नहीं, क्या कहते हैं ना? वो इस कपड़े तो की आ रहे ने, स्मेल आ रहे ने, कितने दिन तो नहीं धोता, 1 साल तो नहीं धोता, इन्हें बाल काट दो। कहते क्या नहीं कहते? तो अगर हमको पहनने वाला खुद हम पहने, इतना नखरा हम कर रहे हैं, खाने में इतना नखरा कर रहे हैं, तो आपका मेरा परमेश्वर पूरा दुनिया को बनाया है, वो आपको कचरे के साथ रख पाएगा? मिलावटी वचन के साथ रख पाएगा? कभी नहीं रखेगा। तो इसलिए जितने भी लोग आप लोग यहाँ मुझे सुनते हैं, वचन कहना परंतु मैं डरता हूँ। कौन कहता है? पौलुस कहता है, मैं डरता हूँ कि सांप ने जैसा अपने चतुराई से हवा को बहकाया, उसी चतुराई से आज कलीसिया को बहका रहा है, उसी चतुराई से आज इस बाइबल की बातों को कुछ मिलावटी कर रहा है। और कुछ लोग प्रचार करते हैं, ओके हमारा यीशु का सत्संग हो रहा है। क्या हो रहा है? अरे यहाँ तो यीशु का सत्संग हो रहा है, यहाँ हालेलुया बोल रहा है। किसका सत्संग हो रहा है? यीशु का। यहाँ लोग जय मसीह बुला रहे हैं। कौन है ये? ईसाई है, मसीह है। यही लोग धोखा खा जाते हैं। यही लोग क्या खा जाते हैं? बस मैं समाप्ति पर। इसलिए आपको ये ध्यान से देखना होगा, कहीं मसीह के साथ
होनी चाहिए, कहीं भ्रष्ट ना कर दे, भ्रष्ट ना कर दे। अब बस समाप्ति पर हूं, अब इसको देखिए, इसको पढ़िए। मसीह की देह को खतरा बाहर से नहीं बल्कि अंदर से। मसीह की देह को खतरा बाहर से नहीं, मसीह के देखो खतरा बाहर से नहीं है परंतु अंदर से है। कहां से है? अंदर से। अंदर कौन लोग हैं? हम कलीसिया लोग, हम यहाँ पे रहने वाले लोग हैं। तो इसलिए खतरा कहां से नहीं है? बाहर से बिल्कुल भी नहीं है। बाहर के लोगों से हमको कोई लेना देना नहीं है, परंतु अंदर के लोगों से हमको लेना देना है। ये क्या हो गया? ओके, आ गया। शैतान कामयाब हो चुका है 4 बातों को फैलाने कलीसिया के अंदर। यहाँ पे फिर पंचलाइन खत्म हो गया ना। तो शैतान कामयाब हो चुका है 4 बातों को फैलाने। एक तो आपने देख ही लिया है, दूसरा यीशु, ये बाइबल में है। आज दूसरा यीशु की प्रचार खूब जोरदार तरीके से हो रहा है कि नहीं हो रहा है? और दूसरा आत्मा, और तीसरा है दूसरा सुसमाचार, और चौथा है दूसरी नींद। ये सब कुछ आज खूब जोरदार तरीके से परोसा जा रहा है। इसीलिए कोई अगर बाहर से सुनता ना, कहीं है ना वर्शिप हो रही होती, ओके यहाँ तो मसीह लोग हैं, अच्छा यहाँ तो क्या हो रहा है? सत्संग हो रहा है। किसकी? अरे हमारी यीशु की। लेकिन यीशु किसी धर्म, किसी जाति, किसी संस्था का नहीं है। यीशु पूरा सृष्टि को रचने वाला है। हालेलुया। और इस यीशु को, इस ईश्वर को किसी भी एक जाति में हम इसको बांट नहीं सकते। इस पवित्र ग्रंथ को किसी भी एक कौम को दे नहीं सकते। सभी के लिए। हालेलुया, सभी के लिए। इसलिए आपको मैं बताना चाहता हूं, शैतान कामयाब हो चुका है इन सब चीजों को बनाने में। इसीलिए शैतान ने सुसमाचार पर आसानी से क्या कर रहा है? मिलावटी। हमारा टॉपिक क्या था? मिलावटी। क्या कर रहा है? आसानी से मिलावटी कर रहा है, और हमको पता ही नहीं चल रहा है। हम सोच रहे हैं हमको चक्की वाला आटा मिल रहा है, हम खा रहे हैं चक्की वाला आटा मिल रहा है, लेकिन पता चला कि 1 साल के बाद कहता है, डॉक्टर कहता है कि बहन जी कौन सी चक्की का आटा खाते हो? कह रहा क्या हुआ? अरे तुम्हारी किडनी खत्म हो गया है, तुम्हारे फेफड़े खत्म हो गए, तुम्हारे क्या बोलते हैं पेट में गांठ बन गया है, ये बन गया, वो बन गया। कहता आटा बदल दो। अरे मैं 10 साल से मैं वहां से खा रही हूँ, चक्की का आटा खा रहा हूँ, लेकिन आपको थोड़ी पता है चक्की वालों ने क्या खिला रहे हैं। मिलावटी हो रही है हर चीज में। हम लोग कहते हैं ना कि भैया असली है कि नकली है, पूछते हैं ना, कुछ लेते हैं तो असली है कि नकली है, कुछ भी लेते हैं असली है कि नकली है ना? ब्रांडेड है कि ब्रांडेड नहीं है, सब कुछ पूछते हैं। तो आप खुद ही जितने भी यहाँ पे लोग हैं, किसी भी चर्च में जाओगे, पास्टर के पास जाओगे, उसको पूछो ये पास्टर ब्रांडेड हो, असली हो कि नकली हो, पूछो, लेकिन बताएगा नहीं। अंदर की आत्मा को पूछो। मेरे सामने जो खड़ा है ये पास्टर, आत्मा बताओ मुझे ये असली है कि नकली है? ये जो सामने खड़ा हुआ सुलेमान को आत्मा परखने की ताकत दो, ये सही बोल रहा है कि गलत बोल रहा है? जहां पे आपको लगा दाल में तो कुछ खाना है, उसी समय यू टर्न ले लो। हमने यही किया सिस्टर जी। जहां पे हमको लगा कि हमारा सामने बैठा पास्टर जो 10 साल से मुझे सिखा रहा है, 20 साल से मुझे सिखा रहा है, जो मेरा मदर चर्च का पास्टर है, फादर है, कोई भी है, लेकिन जहां पे मुझे देखने की शक्ति मुझे मिल गई, आत्मा फरकने की शक्ति या दान मुझे मिल गया, तो पता चला ओके दीवार के पार भी किसी का घर है। तब मुझे पता चला कि अब यहाँ से मुझे निकलना होगा। समझ रहे हैं? और हमने वही तो किया, पास्टर ने यही तो किया। इसलिए जितने लोग यहाँ से हैं, प्रार्थना करो कि आपकी आत्मिक आंखें खुल जाए। हालेलुया। और जो मिलावटी खाना आपको खिलाया जा रहा है, उससे आप बच जाओ। उससे क्या हो जाओ? बच जाओ। अब यहाँ से देखिए, अगर सही आत्मिक उन्नति करना है, यहाँ से कुछ बातें आएगा बहुत खतरनाक सिस्टर। कुछ आत्मिक उन्नति करना है तो देखिए, कुछ अगर आपको आत्मिक उन्नति करना है तो इन 7 सेवकों को, अच्छा सही लिखा हूं, इन 7 सेवकों को सुनना नॉन स्टॉप। अगर सेवा की बात आ गई तो फिर आगे बढ़ ही जाता हूं। क्यों? सबसे पहले जो सेवक आता है वो देख लीजिएगा, वो ये सेवक है। सबसे पहले जो इस तरीके के जो भाषा बोलते हैं ना,
उससे पहले यूटर्न ले लो। क्या ले लो? आपका चाचा हो, आपके भतीजा हो, कोई भी पास्टर है, आपकी पापा हो, कोई भी हो, अगर कोई चर्च के अंदर इस तरीके से जो भाषा चलता है जिसको लेकर बोलते हैं, ऐसों को तुरंत फॉलो करना बंद कर दो, उनके पीछे चलना बोल दो, बंद कर दो। और दूसरा जो है जिसको कहते हैं नकली शिव। कभी नकली चीज खरीदते हैं हम लोग? नकली चीज खरीदते हैं? अच्छा, जब फोन को लेते हो 1000 बार देखते हो? अच्छा जी, जब आपने फोन को लिए कितने टाइम लगा आपको? कम से कम 2 घंटे लगे। 3 घंटे 3 घंटे एक मोबाइल को खरीदने में लगा। क्यों? क्या है इसके अंदर, क्या नहीं है? क्यों? क्योंकि हम क्या लगा रहे हैं? पैसा। मेहनत लग रहा है ना, पैसा लगा रहे हैं हम। ठीक है, तो जरा सोचो, आप लोग होशियारपुर से आए हुए हैं इतना दूर, है ना? हम लोग असल सनेवाल से हैं, मैं लुधियाना से आया हूं इतना दूर। अगर मैं आकर भी सही बातें सिखाकर ना जाऊं तो फिर मेरे आने का क्या फायदा? अगर आप लोग आए इतना दूर से, सही बातें अगर ना सिखाओ तो आपको आने का क्या फायदा? समझ रहे हैं? आप लोग इसलिए आए हो कि यहाँ पे असली मिलता है। क्या मिलता है? असली मिलता है, और सही बातें हम सिखाते हैं, इसलिए आप लोग यहाँ पे आए हो भरोसा से। अगर आपकी भरोसे को मैं तोड़ दूं, मुझे कुछ मिलेगा? आपको कुछ मिलेगा? इसलिए दूसरा जो नकली सेवक है, प्रेरितों के काम 19 का 14 में कहता है, और सिखवा नाम के एक यहूदी महायाजक के 7 पुत्र थे जो ऐसे ही करते थे। वो भी क्या करते थे पता? ओ है ना, पतरस की यीशु के नाम से निकल जाओ, उसके यीशु के नाम से निकल जाओ, दुष्ट आत्मा निकाले करते थे, और दुष्ट आत्मा उन पर लपक जाता था और उनके कपड़े तक फाड़ देता था। जिसको कहते हैं, अगर सही आत्मा के साथ अगर दुष्ट आत्मा को नहीं निकाल रहे, सॉरी सही यीशु के साथ, सही नाम के साथ अगर काम नहीं कर रहे, तो फिर तो आपके साथ भी यही होना है। और आज कई बार हो रहा है। इसलिए ऐसे ऐसे बहुत से आज लोग हैं जो जिसको कहते हैं नकली सेवक है। इसको क्या बोलते हैं? नकली सेवक हैं, और सिर्फ चढ़ाई पर इन लोगों का फोकस है। अब तीसरी जो बातें जिनका बाइबल नॉलेज जीरो है, जिनका बाइबल नॉलेज जीरो है, मत सुनिए, मत जाइए उस जगह पे। अब आगे देखिए, और ये है चौथा जो संसारिक सेवक है। संसारिक सेवक है, ये ऐसे होते हैं जो कहते हैं सब चलता है, आगे ओके सब चलता है, आएगा शायद वो भी, सब चलता है बोला। अब देखिए, याकूब की किताब 4 में कहता है, हे व्यभिचारिणियों, क्या तुम नहीं जानती कि संसार से मित्रता करनी परमेश्वर से बैर करना है? जो कोई संसार का मित्र होना चाहता है वह परमेश्वर का बैरी बनता है। अपने आप को परमेश्वर का बैरी बनाता है। अगर इस घर पे रहने वाला आकाश जी, हाँ, अगर मम्मी से ही बैर रखोगे तो खाओगे कहाँ? समझ रहे हैं? उसी तरह सृष्टि को बनाने वाला परमेश्वर से बैर रखेंगे तो रहेंगे। उसके बाद दूसरा दुनिया तो है, क्योंकि लोगों ने चांद में भी जगह खरीदना शुरू कर दिया, लेकिन वो भी तो परमेश्वर ने बनाया। हम कहेंगे किसी और ग्रह में रहेंगे, वो भी तो परमेश्वर ने बनाया। उत्पत्ति किताब पढ़ सकते हैं, पूरा दुनिया की एक एक चीज उसने बनाया, तो हम जाएगा। तभी तो दाऊद कहता है, अधोलोक में जाऊं तो भी वहां है, पहाड़ों पे जाऊं, पतालों पे जाऊं तो भी वहां है। प्रभु जाऊं तो जाऊं कहां? हालेलुया, जाऊं तो। इसलिए आप सबको मैं कहना चाहता हूं कि ये जो सांसारिक सेवाओं से आपको बच के रहना होगा। और याकूब की किताब में अभी हम पढ़े थे, वहां पे भी तो यही कहा। पहला क्या था? बोल गया क्या? पहला क्या था? संसारिक, दूसरा शारीरिक, तीसरा शैतानी। और ये 3 बहुत खतरनाक लोग हैं। 3। अच्छा, पीछे जाता हूं। आपको पता, ये जो 4 इतने खतरनाक हैं, आप सोच भी नहीं सकते। स्वर्ग जाने के लिए, स्वर्ग पहुंचने के लिए, परमेश्वर के पुत्र यीशु तक पहुंचने के लिए ये 4 लोग आपको रोक सकते हैं। एक दूसरा ये चारों इतने खतरनाक है ना, आपको लगेगा ओके ये तो अपने वाला है, अच्छा ठीक है। और ये इसके साथ मिलता जुलता काम करते हैं।
इसके साथ मिलता जुलता काम करते हैं। सफेद जितने भी आटा क्यों ना हो, अगर उसमें मिलावटी है तो जो आटे को देना चाहिए वो तो नहीं देगा। समझ रहे हैं? इसीलिए जितने भी सही इसके साथ मिलता जुलता चिन्ह हो रहा है, चिन्ह चमत्कार हो रहा है, यहां तक आपको है ना बताना चाहूंगा कि शैतान भी बड़े बड़े चिन्ह चमत्कार कर सकता है और करता है। अब यहां से कहां पे थे हम? यहां पे थे हम लोग। ओके, सब चलता हुआ। अब सेकेंड, पछवा, अधूरे ज्ञान के सेवक, अधूरे ज्ञान के सेवक हैं, ना खुद वचन को ठीक से समझाते हैं और ना दूसरों को ठीक से समझाते हैं, ना खुद को समझते हैं, क्या बात है, समझते हैं और ना दूसरों को समझाते हैं। जिसको कहते हैं कि अगर अभी मुझे पता ही नहीं था, बोर्ड पे लिखा हुआ रास्ता बताना चाहूंगा, मैं यहाँ गढ़शंकर पहुंच के पूछ रहा हूँ कि पाजी गढ़शंकर कितने जाना, एक ने कहा ये पाजी तुसे गढ़शंकर तक खड़े हो। मैंने कहा है असि गढ़शंकर तक खड़े है। मैं कहते यार गढ़शंकर तो पहले तो नवांसर आना सी। धनोली कह रहे यार आप दूसरा राहते आए यार, गढ़शंकर नवांसर आओगे नहीं। अच्छा, तो किसी ने बोला आपको नवांसर मिलेगा फिर गढ़शंकर मिलेगा। पता नहीं कहां से हम छलांग मार के आए सीधा गढ़शंकर। हमने पूछा पाजी गढ़शंकर रोड जाओगे पाजी, तो गढ़शंकर पे खड़े हो। जरा सोचो कि यहाँ पे इन बातों को कहना चाहूंगा, अगर मैं अच्छी से पंजाबी पढ़ा होता तो ओके गढ़शंकर पे कपा खड़े हो, कौन पूछना कितने जाना, ठीक है। तो भी सिस्टर को पूछा, मैंने कहा सिस्टर कहाँ है, वहां पहुंच गए गढ़शंकर में, लेकिन वो रास्ता नहीं दिख रहा जो डेली दिखे हैं। तो उन्होंने बोला कुछ नाम बोला कि नंगल रोड, नंगल रोड में आ जाओ। तब हमको एक आगे पूछा भैया नंगल रोड के थे ओ पाजी तुसी थोड़ा जा आगे चले जाओ, थे राइट मोड़ो नंगल रोड ही आगे आया। ओके, हम अपने दुनिया में आते हैं क्योंकि हमको पता लग गया ना यहाँ से डेली आते जाते। तो उसी तरह आपको ज्ञान, जो ज्ञान अधूरे ज्ञान के शौक से कभी मत पूछना। अगर किसी ऐसे छोटे बच्चों को मैं पूछता कि पाजी मैंने उत्थे जाना, तो मुझे कहीं और ही उत्थे भेज देता। समझ रहे हैं? जैसा बीच में एक फ्लाईओवर एक सिटी मिला था, पता नहीं कौन सा शहर था, हमको पता ही नहीं था, बहुत बड़ा शहर मिला था। वहां हमने पूछा पाजी गढ़शंकर या होशियारपुर कैसे जाना, कहा मैं इतने था ही नहीं, मैं कहता दस में। मैंने कहा मैंने ठीक है, दो लोगों को पूछा, दोनों ने कहा पाजी आज इतने था ही नहीं। मैंने कहा थैंक यू प्रा, यही कह रही हमको कहीं फंसा दिया इन्होंने, क्योंकि उनको पता ही नहीं बेचारों को ना। तो कहने का मतलब है इस अधूरे ज्ञान के सेवा को अगर पूछोगे तो यही कहेगा भाई मेनू पता ही नहीं है ना, आके था ओ क्या मेनू पता ही नहीं, तो सेवा कितना बन गया भाई, चमत्कार हो रहा है जी। अच्छा, कुछ एक पंजाब के पास्टर क्या कर रहा है पता, दीवार पे लोगों को ऐसा करवा, दीवार पे चिपका रहा है। उसको पूछा जाए बाइबल में कहते पता नहीं भाई चमत्कार तो हो रहे हैं। समझ रहे? पेट भरना बड़ी बात नहीं है, पेट भरना बड़ी बात नहीं है, पेट भरना बड़ी बात नहीं है, परंतु खा रहे हो उससे आपको ताकत कितने मिल रही है, ताकत कितनी मिल रही है। जो सेवक आपको सिखा रहा है उसमें से आपकी आत्मिक उन्नति कितनी हो रही है, उसमें से आत्मिक उन्नति कितनी हो रही है। बहुत लोग नचा सकते हैं, जॉनी लीवर को बुलाओ, बहुत लोग को हंसा सकते हैं, समझ लो, लेकिन क्या उसमें से लोगों को प्रोटीन कितने मिल रहे हैं, खाना खा रहे हो प्रोटीन विटामिन कितने मिल रही है, मिनरल्स कितने मिल रही है, यही तो हमको चाहिए। जो खा रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए ओके इससे मुझे प्रोटीन्स मिलती हैं, इससे मुझे विटामिन मिलती है, ओके मुझे ये चाहिए तो मुझे ये डी मिलेगा, सी मिलेगा, पता नहीं कौन सा है ना। तो ये सब कुछ आपको चाहिए इस बॉडी के लिए। इसलिए आपको जिस पास्टर के पास, जिस सेवा के पास जाओगे, आपको देखना है क्या उससे सी मिल रहा है कि डी मिल रहा है, विटामिन सही वचन मिल रहा है कि गलत वचन मिल रहा है। अगर वो अधूरे सेवक है तो तुम्हें तो कुछ नहीं देगा। जिसमें लिखा गया वैसे ही उसने अपने सब पत्रियों में भी इन सब की चर्चा की है, जिनमें कितने बातें ऐसे हैं जिनका समझना कठिन है, जिनका समझना कठिन है। अगर जहां समझना कठिन है, व्यवस्था विवरण 29 साफ है, जो लिखा है, जो प्रकट किया गया, हमारे लिए जो नहीं किया गया है गुप्त में रखिए, उसको जबरदस्ती क्यों निकाल रहे हो। और अनपढ़ और चंचल लोग उनके अर्थों को भी पवित्र शास्त्र की और बातों की नई खींच तान कर अपने ही नाच का कारण बनाए। खुद तो मरेंगे लेकिन साथ में दूसरों को भी लेकर मरेंगे। समझ रहे हैं? हारून खुद तो पहुंचा नहीं कनान,
दूसरों को भी पहुंचाने लगे। यीशु कहते हैं शास्त्री फरीसियों, अंधे शास्त्री फरीसियों, तुम खुद प्रवेश नहीं किए हो प्रवेश करने वालों को। एक चुनी पुती हुई खबरस्थान के ऐसा कुछ है ना, अंधे ये सब कुछ इस्तेमाल किया है। मतलब खुद है ना शिक्षा में शिक्षित नहीं है तो दूसरों को शिक्षा कैसे दे सकते हैं? दूसरों को शिक्षा, इसलिए तो मैं लीडरों को बार बार कहता हूँ सीखो सीखो सीखो। कुछ सीखे तो सिखाओ, नहीं सीखे तो बैठो सीखो। हालेलुया। ईश्वर कईयों को कहता हूँ वीडियो बनाओ मुझे भेजो, मैं चेक करता हूँ, फिर आगे देखते हैं क्या होता है। हालेलुया। इसीलिए आपको मैं बताना चाहूँ, बस समाप्ति पर हूँ, ठीक है। अब इसको देखिए, छठवां जो पेट के सेवक होते हैं इनका फोकस दूसरों के भाजी तुम कितने कमाओगे? तुम 30,000 कमाओगे हो तो 3,000 दसवांश कर दो। तुसी तो भाजी तो सरकारी नौकरी है थोड़ा तो है, थोड़ा 50,000 तो 5,000 तो चाहिए ना दान अलग से। अच्छा क्रिसमस का पेड़ अलग है, दान भी अलग। जब मेरी एनिवर्सरी आ गया उसे अलग है, मेरे जन्मदिन आ गया अलग गिफ्ट है। भाजी जब मैं आना ना चिकन चाहिए था, कहते कि नहीं कहते ऐसे? सुने कभी आप लोगों ने? जी जी बिल्कुल ठीक है ना। ऐसे लोग कहते हैं जिसको लिखा हुआ कि पेट के सेवक होते हैं जो इनका फोकस सिर्फ आपकी जेब पर होता है, आपकी जेब पर होता है। रोमी 16:18 कहता है क्योंकि ऐसे लोग हमारे प्रभु यीशु की नहीं परंतु अपने पेट की सेवा करते हैं, इसीलिए ले हैंड सुने कभी? ले हैंड जी जी हाथ रखकर प्रार्थना करने के लिए 25,000। अब ये मेरा कुर्सी है ना, ये अगर आप में से किसी को सामर्थ चाहिए, छुटकारा चाहिए, अगर दान वरदान चाहिए तो आपको क्या बोलते हैं, इसके लिए 10,000 चुकाते हैं इस कुर्सी में बैठने के लिए। ऐसे सेवक हैं, खुद को ईसाई कहते हैं, खुद को अपोस्तल कहते हैं, खुद को प्रेरित कहते हैं, और इसी पंजाब में कई गिनती करवा दूंगा मैं। इसलिए आपको मैं बताना चाहता हूं इन पेट के सेवकों से क्या करना है, बचना है। जिसको कहते हैं हर कोई, अगर कोई हालेलुया बोल रहा है वो मसीह नहीं है। हर कोई जो बाइबल को पकड़ा है वो मसीह ईसाई हो सकता है लेकिन मसीह नहीं हो सकता है। कितने लोग समझ रहे हैं? हालेलुया। इसे आपको समझना होगा। बहुत से ऐसे लोग जो पेट के सेवा वो कहेंगे दे दो दे दो दे दो दे दो दे दो, कभी उधर से दे दो, कभी इधर से दे दो, कभी वो कर दो। और आपको पता है क्या बोलते हैं, QR कोड वो ऑलरेडी छत में लगाया जाता है। कुछ लोगों में तो कहते हैं पासा जी सड्डे को तो खुलना ही नहीं है जी, चिल्लर ही नहीं है जी। कोई गल नहीं जी, मशीन पहिया स्कैन कर लो, अरे नंबर पहिया से गूगल पे कर लो। अच्छा कभी मैंने ऐसा कॉल किया आप सबको जितने भी लोग हैं जी? कुछ लोगों ने तो टीम्स रखे हुए हैं, जैसे ही 5 तारीख 6 तारीख होता है, आज सिस्टर सुजिंदा तक करे चले जाओ सर तो सैलरी मिल गई, हाँ जी पासा जी ठीक है सिस्टर ऐसी आओ नहीं ओके पासा जी आ जाओ रखिए। एक पास्टर ने मुझे कहा, भी मसीह मंत्र के साथ काम कर रही है, वो हर एक महीना पास्टर के आने से 2,000 नहीं लेता था, 3,000 नहीं लेता था, 5 से ऊपर वो कहती जब फर्स्ट टाइम वो सुन रही होगी, फर्स्ट टाइम जब क्रिसमस में मीटिंग रखी थी तब उनको देता था 15 से 20,000 रुपए बड़ी मीटिंग्स में। मुझे कहता है पासा जी आपकी मीटिंग रखवानी। मैंने कहा मेरी क्यों रखवाओगे? कह रहे नहीं क्रिसमस के है ना रिलेटेड के प्रोग्राम रखवानी है। मैंने कहा ठीक है। तो कह रहे पासा जी कितने लेते हो? खान बोल रहे हैं। मैंने कहा क्या बोला? कितने लेते हो? मैंने क्या लेता हूं, मुझे तो पता ही नहीं, कभी पैसा मैंने लिया नहीं कभी। कहते दूसरे ने कहा अरे पासा जी प्रचार के लिए कितने लेते हो? मैंने आपके पास कितना है? पासा जी ज्यादा कुछ तो नहीं है, जितना कुछ है सब मुझे दे दो। कहते पासा जी नहीं मजाक नहीं। मैंने कहा मजाक भी तो कर रहे हो आप। मैंने कोई भला परमेश्वर का वचन को भेज सकता है? जी नहीं, कोई भी नहीं। आज ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा है? लिफाफा तैयार रहता है। कौन से सेवक नहीं है लोग? पेट के सेवक। कौन से सेवक है? और ये पौलुस रोम के कलीसिया को कहता है परंतु अपने पेट की वो सेवा करते हैं, इसलिए चिकनी चुपड़ी बातों से सीधे साधे मन के लोगों को बहका देते हैं। अरे सिस्टर सिमरन जी है ना, तो आशीष पाओगे है ना, वो दसवांश दो, ये दो, वो दो। अगर दोगे तो दोनों देता जाएगा है ना, और देता जाएगा। तोड़ा घर क्यों नहीं बन रहे, तोड़ा मकान क्यों नहीं बना है, तोड़ा काम क्यों नहीं बना है, तुझे बीमारी क्यों नहीं, तुझे दसवांश नहीं दे रहे हो। यस। पेट के जितने भी पास्टर हैं सुधर जाओ,
जिस दिन अगर उसने अपना छड़ी चला दिया, अच्छे अच्छों की पेट छीन लेगा। अभी हुआ था ना कोरोना वायरस, 2 महीना तक बंद थे, किसी की दान, किसी की दसवांश, कईयों ने तो सेवा तक छोड़ दिया। किसी मंदिर, किसी चर्च, कोई भी दरवाजा नहीं खोला। समझ रहे हैं? जिसको कहते हैं कि किसी दूसरे पर डिपेंड करो ना, सेवा तक छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि उनके पेट नहीं भरता था। क्यों? उनके बच्चे की ट्यूशन की फीस यहां से जाती थी। कहां से? कलीसिया से। उनकी खुद का राशन कहां से आता था? कलीसिया के पैसे से। उनके खुद का ऐसी जो भी खाना, होटल का, इधर का, कपड़े, ब्रांडेड कपड़े पहनना कहां से आता था? उनकी गाड़ी कहां से आती थी? है ना, जब सेवा शुरू किया ना तो साइकिल में था, लेकिन पता नहीं अचानक से कैसे लुटरी लग गया, मर्सिडीज में घूम रहा है। 2012 से सेवा कर रहा हूं। मेरे पास साइकिल था, लेकिन अब भी मोटरसाइकिल है। और प्रभु का धन्यवाद करता हूं, 150-300 किलोमीटर हम बाइक से ही जा रहे हैं। हालेलुया। आप लोग भी यही तो कर रहे हैं। और क्या चाहिए हमको? साधन चाहिए। मैंने लिखा था 11 बजे पहुंचूंगा यहाँ पे, 10:30 पौने 11 तक पहुंच गए थे। अगर टाइम से पहले बाइक से आ रहा हूं तो मुझे मर्सिडीज की क्या जरूरत है? समझ रहे हैं? मुझे बड़ी घड़ी की क्या? अगर जिसके पास है तो अच्छी बात है, जिसके पास है तो अच्छी बात है, जिनको दिया अच्छी बात है, लेकिन उसको हम आशीष नहीं कहेंगे, वो सुविधा है। क्या है? सुविधा। आने के लिए मेरे पास सुविधा है। हम लोग बस है, आपके पास सुविधा था। हालेलुया। इसलिए इन सबको क्या करना है आपसे? आपको क्या करना है? बचना है। बस लास्ट है 6वां। लास्ट क्या है? 6वां। 7वां। अच्छा 7वां आना चाहिए ना। ओके, लास्ट है 7वां। सिर्फ ब्लेसिंग की बात करते हैं। क्या की बात करते हैं? ब्लेसिंग, आशीष की बात। अभी मैं सुन रहा था, तुरही की बात कर रहे थे ना। तुरही की बात कर रहे, तुरही कह रहा हूं, तुरही की बात करो। कहता मैं 7 बार पूछूंगा, कह तुम लोग ब्लेसिंग पाओगे। और क्या कहता है? नई अभिषेक से बन जाओगे। पहले कौन सा? पुराना अभिषेक था। कुछ लोग कहते हैं मैं गाऊंगा, गड़ा अभिषेक मिलेगा। भाई पतला अभिषेक भी होता है क्या? अजीब तरह के लोग सेवक हैं यहाँ पे। कहते हैं कि सिर्फ ब्लेसिंग की बात है, इसलिए कहते हैं आपको ब्लेसिंग मिलेगा, अब आपको आशीष मिलेगी, आपको चंगाई मिलेगी, ये होगा वो होगा। ब्लेसिंग हमको मिल चुकी है, दान हमको मिल चुका है, वरदान हमको मिल चुका है। पहचानो उस आत्मीय आंखें को खोलकर। हालेलुया। यीशु मिल गया, समझ लो सब मिल गया। यीशु मिल गया, सब मिल गया। सर आपने इस घर का रेंट दे रहे हो तो समझ लो पूरा घर का कोना आपका है। पूरा घर का कोना। पासा जी ने मोबाइल खरीदा है, मोबाइल का जितने एप्लीकेशन सब इसके हैं। यूज करे ना करे इनके हाथ में है। लेकिन इनको पहचाना है कौन सा पिक्चर क्या काम करता है। मेरे को कह रहा था पासा जी ये पिक्चर है, ये एडवांस में है, ये ऐसा में है, वो वैसा में, क्योंकि ये खुद का अभी जान लिया और खुद को अपना बना लिया इसने। उसी तरह आपको भी वो पहचानना होगा कि मुझे यीशु मिल गया, समझ लो सब कुछ मुझे मिल गया। पहचानना है कि कौन सा दान है और कौन सा वरदान है। हालेलुया। कौन सा दान है, कौन सा वरदान है। जिस दिन दान और वरदान को फरकना आपने शुरू कर दिया, आपकी काम तो ऐसे बनेगी। हालेलुया। चंडीगढ़ जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, जलंधर जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और क्या बोलते हैं है ना, जो भी आपको भीड़ में लाइन लगने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, पानी की बोतल खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तेल खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए आप सभी को मैं कहना चाहूंगा कि ब्लेसिंग की जहां बात होती है वहां से निकल जाओ। क्या लिखा है? पहला कुरिन्थियों की 2:4 कहता है मेरे वचन और मेरे प्रचार में ज्ञान की लुभाने वाली बातें नहीं। कौन कहता है? पौलुस। परंतु आत्मा और सामर्थ का प्रमाण था। हालेलुया। यहाँ पे मैं हंसा सकता था, यहाँ पे पासा जब गा रहा था ना, सबको नचा सकता था, सबको कुदा सकता था। क्यों? यहाँ पे हमने 2 ही क्यों गया? हमने 1 घंटा तो वर्षे में बितानी चाहिए थी। बाकी गलत नहीं था। अगर अभी तो 10 बजे से अगर कहीं चर्च चल रहा है ना, 3 घंटा तो इनकी वर्षिप होती है, 4 घंटे तो वर्षिप होती है। लेकिन हम वर्षिप को इंपॉर्टेंट नहीं देते। इंपॉर्टेंट हम परमेश्वर के वचन को देते हैं। कहते दूसरे को 4 कहते और ना चतुराई से चलते हैं। कौन कहता है? और ना परमेश्वर के वचन पे मिलावट करते हैं, परंतु सत्य को प्रकट करते हैं। और सत्य के वचन को सुनने के लिए ताकत, हिम्मत चाहिए। क्या चाहिए? हिम्मत चाहिए। इसको कहते हैं ना कि कई बार शादियों में इतना लाउड स्पीकर बजा देते हैं, हिम्मत नहीं होती, कान को बंद कर लेते हैं। करते क्या नहीं करते हैं? इसलिए आप सबसे मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, इस मिलावटी वचन को कभी मत सुनना जिसमें मिलावटी नहीं है। जिस तरह पौलुस कहता है कभी हमने मिलावटी नहीं किया। जब पौलुस ने तब नहीं किया तो आज हम क्यों कर रहे हैं? पौलुस ने कभी रुमाल नहीं बेचा तो आज रुमाल क्यों बेचना है?
रुमाल बेची जा रही है, खूब बेचे जा रहे तेल बेचा जा रहा है, हैं। और उसने बेचा ही नहीं। हालेलुया। अरे रुमाल 1-1 क्विंटल आप जितने भी बेचो, क्या बोलते हैं, खरीद के लोगों को तो दीजिए, हमें क्या पता है। अरे तेल क्या 1 लीटर क्या 200 का क्यों, 1000 का तेल दीजिए, लेकिन वेस्ट क्यों रहेगा? और वो भी इस नाम से होली ऑयल, होली वाटर, होली सल्ट। पवित्र कभी भी तेल नहीं होता, पवित्र कभी पानी नहीं पवित्र नहीं होता, परंतु पानी को बनाने वाला, तेल को बनाने वाला परमेश्वर पवित्र होता है। हालेलुया। अब लहसुन आ गया। ऐसा सेवक हमेशा, कैसा सेवक जो उधार में मिलावटी किया है, कैसा सेवक जो बपतिस्मा में मिलावटी किया है, कैसा सेवक जो भाषाओं में मिलावटी कर दिया, ऐसा सेवक हमेशा पैसा की बात करता हुआ मिल जाएगा। अमीर कैसे बनना है, कैसा बनना है, कलीसिया को उसमें व्यस्त रहेंगे। मत्ती 6:19 कहता है, अपने लिए पृथ्वी पर धन इकट्ठा ना करो, जिस प्रचारक की बातें वचन से मैच नहीं करता है वो मसीह का विरोधी है। क्लियर? अगर सपोज आज की वचन को, आज की मिलावटी जो टॉपिक था है ना, अगर उससे अगर मेरी बातें अगर मैच नहीं किया तो मैं क्या हूं? मिलावटी, कॉम्प्रोमाइज करने वाला, मिलावटी करने वाला। इसलिए आप सभी को मैं कहना चाहूंगा कि अमीरी कैसा बनना है, इसके छोड़ के हमको ये क्या पर फोकस करना है कि अनंत काल की जीवन मुझे कैसे मिलेगा, अनंत काल की जीवन मुझे कैसे मिलेगा, अनंत काल तक मैं पहुंचूंगा कैसे, और अपने अंदर की आत्मा को कैसे पहचान पाऊंगा कि मेरे अंदर आत्मा है कि नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि मेरे अंदर आत्मा है कि नहीं है, कुछ लोग कहते हैं अरे यीशु मिल गया तो आत्मा मिल गया। हालेलुया। यीशु ही आ गया, बाय 1 गेट 1 फ्री। हालेलुया। यीशु पर विश्वास आपने कर लिया तो आत्मा तो ऐसे मिल जाएगा। इसलिए जितने भी यहां से हम लोग सुन रहे थे, आप सभी को मैं कहना चाहूंगा कि आज के संदेश को जो भी आपने समझा खुद शेयर कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए, और आज इस मिलावटी वचन से आज के कलीसियों को और खुद को बच के रहिए, क्योंकि बहुत से लोग मिलावटी करते हैं। अगर आज से वचन में मिलावटी हो रहा है, आप सभी को मैं कहना चाहता हूं खुद भी बचो और दूसरों को भी बचाओ। आपको पता लग गया ओके ये सही वचन है, ये गलत वचन है, लोगों को सिखाना शुरू कर दो। हालेलुया। इसी के साथ मैं आप सबके बीच में धन्यवाद करना चाहूंगा, और आप सबको बहुत आशीष दे मुझे इतने दफा सुनने के लिए। और बाकी मैं चाहूंगा कि पास्टर बाकी आप समय को ले सकते हैं। थैंक यू।